हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक लड़के को देखते हैं जो थोड़ा सा ड्रंक था और वो ड्रंक के नशे में चलते हुए जो ना अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। वो देखते हुए जो था ना, वो उस मैसेज को बार बार देखता है और कहता है ये क्या बकवास है। हाँ, ये किसका मैसेज है? हु इज़? ऐसे कहते हुए वो वहाँ पे लिख देता है कोई मुझे कैसे मिस कर सकता है भला मुझे मुझे कोई कभी मिस कर ही नहीं सकता। ऐसे कहते उस लड़के से आंखों से आंसू निकलते और कहता लगता है इसने गलत इंसान को मैसेज कर दिया। ऐसे कहते हुए वो लड़का मैसेज बैक करता है कि कौन हो भाई तुम। ऐसे मैसेज था। अब दूसरी तरफ देखते उस लड़के को जो बेड पर लेटा हुआ था, अपने फ़ोन को ही देख रहा था। उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, बट सडनली जब उसके सामने ये मैसेज आता है हु इज़, तब वो शॉक था। क्या ये तो ऐसे कहते वो उस नंबर को बार बार देखते हुए था। यहाँ क्या 3 होना चाहिए था? नहीं, ये सही नंबर है शायद से, है ना? ये सही नंबर है ना? उस लड़की ने मुझे यही तो नंबर दिया था। ऐसे कहते वो कहता मैं वही हूँ जो तुमसे मिला आया था, तुमसे टकरा गया था, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी जो दूसरा लड़का शराब में रास्ते पे चल रहा था ना, वो जब ये मैसेज देखता कहता हाँ ये क्या बकवास है, मैं कब इससे मिला यार, कुछ भी। हाँ, पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया, ऐसे स्पैम मैसेज तो नहीं है ना ये किसी तरह का कोई। हाँ, ऐसे कहते वो लड़का रास्ते को क्रॉस करता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए कन्वीनियंस स्टोर के पास जाता है। वहाँ पे जाने के बाद दरवाजे पे नॉक नॉक करता है। तभी अंदर से एक लड़का आता है बाहर, जो वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था, और वो उसे घूरने लगता है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाते कहता विंग, तुमने फिर से ड्रिंक किया, तुमने फिर से ऐसा किया। विंग थोड़ा सा ही तो किया, मैंने ज़्यादा तो नहीं किया है। वो कहता है तू पागल हो गया क्या यार, तुझे कितनी बार बता चुका हूँ कि तू ड्रिंक करना बंद कर दे। विंग को तो थोड़ा सा ही तो करता हूँ, ज़्यादा भी नहीं करता हूँ, फिर भी। वो कहता विंग जिस कहता मुझे हैंगओवर सूप चाहिए। वो कहता विंग ये कन्वीनियंस स्टोर है, तुम्हारे लिए कोई सूप की दुकान नहीं जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए सूप लाऊँ। विंग कहता हैंगओवर ड्रिंक लेकर आ जाओ। वो कहता बैठो यहाँ पर चुपचाप से, कहीं जाना मत, मैं जल्दी आता हूँ। विंग कहता ठीक है, और विंग वहाँ पे चेयर लेकर बैठ जाता है। देन उसके बाद कुछ पलों के बाद विंग का दोस्त नी हुसैन बाहर आता है। विंग के सामने ड्रिंक को रखते हुए कहता है पियो इसे जल्दी से। विंग कहता पी रहा हूँ ना, चिल्ला क्यों रहा है? नी हुसैन कहता तुझे कितनी बार कहा है, हाँ ड्रिंक मत किया कर, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है। विंग कहता अरे यार कभी कभी हो जाता ना। हाँ, नी हुसैन कैसे कभी कभी हो जाता है? हाँ, जब देखो तब नशे में रहता है, जब देखो तब नशे में रहता है। विंग कहता क्यों नहीं रहूँगा बड़ा, बर्बाद जो हो चुका हूँ, मुझे सब ने बर्बाद कर दिया। नी हुसैन विंग को देखता है तुझे कितनी बार कहा था लोगों के ऊपर अंधा भरोसा मत कर, अंधा भरोसा मत कर, किया ना, मिला ना तुझे अच्छा सिला? तो विंग कहता अच्छा सिला मिला मुझे मेरे प्यार का। जहाँ पे नहीं हो सकता, अब मुंह बंद रखेगा तू, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। जहाँ पे विंग नी हुसैन को देखते थे, नी तू ही है जो मुझे छोड़ के नहीं गया, मेरे प्यारे भाई, मेरे दुलारे भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे सब फ्रेंड। ऐसे कहते हुए ना विंग नी हुसैन को टाइटली हक करता है। नी हुसैन अबे छोड़ना यार, छोड़ना। विंग कहता है नी हुसैन बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है चल तुझे रूम तक छोड़ के आता हूँ। विंग कहता है शुक्रिया। नी हुसैन कहता है हाँ चल। और उसके बाद नी हुसैन पहले कन्वीनियंस स्टोर को लॉक लगाता है। देन उसके बाद वो विंग को धीरे धीरे कन्वीनियंस स्टोर के पीछे लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद अपार्टमेंट के अंदर लेकर आकर विंग को बेड पर लेटा देता है अच्छे से। विंग के जूते वगैरह निकालता है और विंग के ऊपर कंबल डाल देता है। विंग सोते हुए कहता है सब मुझे धोखा देते हैं नी, पर तुम मुझे मत देना। नी हुसैन कहता है नहीं दूंगा यार, मैं तुझे कैसे धोखा दे सकता हूँ, हाँ तू मेरी जान है। ऐसा कहते नी हुसैन एक लंबी सी सांस लेकर वो वहाँ से जाने लगता है और एक बार टर्न होते हुए देखते हुए कहता है तुझे पहले ही कहा था उस कमीनी औरत के ऊपर भरोसा मत कर, पर तूने किया और देख अब तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसे कहते हुए नी हुसैन वो नीचे आ चुका था। आने के बाद अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ जो लड़का मैसेज भेज चुका था और वो रिस्पॉन्स ना आने के कारण वो कहता है व्हाट द हेल, सीरियसली। हाँ, आजकल की लड़कियां भी ना अप्रोच करते हैं तो मतलब इतना भाव खाती है क्या, सीरियसली। ऐसे कहते वो लड़का फ़ोन को अपने सीने से लगा देता है कोई बात नहीं
बट मैं हार नहीं मानने वाला, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी जो था उस फ़ोन को साइड में रख देता है और वो सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जो करीबन 11 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखें ओपन होने के साथ साथ विंग के सामने पूरी तरह से उजाला था, जो धूप आ रही थी अंदर, जहाँ पे विंग उठकर बैठता है, पर पहले पर्दों को जाकर लगा देता है और कहता है, नी तुझे कितनी बार कहा है पर्दे को ओपन मत किया कर। नी हुसैन कहता है, हाँ तू इतना लेट उठता है, क्या ही बोलूँ मैं तुझे। विंग कहता है, सॉरी यार, क्या कर रहा है तू। नी हुसैन जो किचन में कुछ बना रहा था और कहता है, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। विंग कहता है, क्या तू भी लेट उठा है। नी हुसैन कहता है, हाँ कल रात को ज़्यादा वक्त तक काम किया था इसलिए। तो विंग कहता है, ओके। नी हुसैन कहता है, जा फ्रेश होकर आ जा। विंग कहता है, ठीक है। और विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद आता है और अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन को उठाने के बाद लाइक ऐसे चेक करता है, तब उसके सामने डायरेक्ट स्क्रीन होती है कि मैसेज की। और विंग कहता है, ये मैसेज, ये कौन है। ऐसे कहते हुए विंग पहले फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हुए थोड़ा कन्फ्यूजन से वो आता है। नी हुसैन कहता है, क्या हुआ है। विंग कहता है, कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद विंग नी हुसैन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। नी हुसैन कहता है, ये रिकॉर्ड। विंग कहता है, ये। नी हुसैन कहता है, इस कंपनी में जा और अपना इंटरव्यू दे, ठीक है। सिलेक्ट हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। विंग कहता है, ठीक है। नी हुसैन बस स्माइल करता है और उसके बाद विंग को अच्छे से सूट बूट पहनाने के बाद वो विंग को लेकर चला जाता है उस कंपनी के बाहर, छोड़ते हुए कहता है कि अब जा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। विंग कहता है, ओके ब्रो। देन उसके बाद विंग जा चुका था। विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद होता है ना, विंग लाइक कहता है कि हाँ इतना तो कर ही सकता हूँ, इंटरव्यू तो दे ही सकता हूँ मैं अच्छे से, सिलेक्ट हो या ना हो। ऐसे कहते विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। एंड देन उसके बाद विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद अपना बैच लेता है, जो विंग को नंबर मिला था, जिस नंबर पे विंग को जाना था, और विंग जाकर एक जगह और बैठ जाता है। उसके बाद विंग बैठा हुआ तो बहुत सारे लोग नर्वस थे, बट विंग बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि विंग ने बहुत बार इंटरव्यू दिए। ऐसा नहीं कि वो पहली बार देने जा रहा है करके, विंग ने बहुत बार इंटरव्यू दिए थे, इसलिए विंग चुपचाप से बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन के ऊपर मैसेज पॉपअप होता है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। विंग जैसे ही ये मैसेज देखता है, विंग थोड़ा हैरान, फॉर ये तो कल वाला मैसेज है ना, मतलब नंबर है ना। ऐसे कहते विंग उस नंबर पे टच करता है और विंग कहता, हु आर यू, जहाँ पे सामने से रिस्पॉन्स आता है, अरे ब्यूटीफुल, क्या तुम मुझे भूल गई हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। विंग कहता है, तुम हो कौन, और शायद तुमने रॉन्ग नंबर पे मैसेज किया है। तभी उधर से मैसेज आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं भला कैसे रॉन्ग नंबर पे मैसेज कर सकता हूँ, आई थिंक सो यू आर द राइट पर्सन। जहाँ पे विंग लिखा था, ये क्या बकवास है। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आता है। जहाँ पे विंग बस लंबी सी सांस लेता है। विंग लंबी सी सांस लेता है और आखिर में विंग का नंबर आ चुका था, अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद विंग अच्छे से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू देने के बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग कहता है कि शायद सिलेक्शन हो सकता है, बट शायद नहीं भी। एक इंसान हैप्पी लग रहा था, 2 लोग नहीं। ऐसे कहते विंग लंबी सी सांस लेते कहते कोई उम्मीद नहीं रखनी है विंग। ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल चुका था। निकलने के साथ साथ विंग जा ही रहा था कि तभी विंग का फ़ोन बजता है। इसके कारण विंग फ़ोन को देखता है। विंग कहता, ये नंबर फिर से, ये कॉल क्यों किया है। ऐसे कहते विंग उस नंबर से जो विंग को फ़ोन आया था, मतलब कि अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, वांग जी की तरफ। वांग जी मॉर्निंग में उठ चुका था। उठने के बाद वांग जी पहले अपना जो मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से वांग जी पूरे काम करता है। काम करने के बाद वांग जी को याद आता है उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, इसलिए वांग जी जो था ना वो मैसेज करता है। और मैसेज करने के बाद वो देखता है कि उस लेडी ने उसे कहा है कि हु इज़, कौन हो तुम। और वांग जी कहता, हाँ आजकल की लड़कियां भी ना, जब मैं उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ तो वो नॉट इंटरेस्ट जैसी हरकतें क्यों कर रही है। ऐसे करते वांग जी को समझ में नहीं आता, बट फिर भी वांग जी सोचते कि कॉल ही कर लिया जाए। इसलिए वांग जी 10-15 मिनट के बाद वो उसे कॉल करता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग कहता हेलो, जिसके बाद हम वांग जी को देखते। वांग जी कहता ये तो एक लड़के की आवाज़ है। वांग जी कहता हेलो, तो विंग कहता हेलो। वांग जी कहता हेलो, तो विंग कहता हेलो हेलो ही करते रहोगे या कुछ बात भी बोलोगे। तो वांग जी क्या तुम लड़की नहीं हो। तो विंग कहता आवाज़ से क्या लगता है मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। तो वांग जी कहता नहीं, तुम तो लड़की थी ना। विंग कहता तुमने मुझे कब देखा लड़की की तरह। वो कहता कल रात को। विंग कहता जहाँ तक कि मुझे याद है मैं लड़की बनकर तो कहीं घूमने नहीं गया था, और ना ही मुझे लड़की बनने में कोई इंटरेस्ट है। पर भाई तुम हो कौन जो तुमने मुझे मैसेज कॉल कर रहे हो। तो वांग जी कहता तुम क्या उस लड़की के भाई हो। विंग कहता मैं किसी का भाई नहीं हूँ। तो वांग जी कहता
अरे देखो अच्छे से, तुम भाई हो सकते हो किसी के। विंग कहता मैंने कहा ना मैं भाई नहीं हूँ करके। वांगजी कहता क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, अच्छे से देखो रॉन्ग नंबर है। तो वांगजी कहता नहीं यही सही नंबर है, यही नंबर दिया था मैंने, चेक किया है। तो विंग कहता किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें ये नंबर दिया, बताओगी मुझे। तो वांगजी कहता एक लड़की ने दिया है। विंग कहता ओए पागल इंसान, लड़की ने तुझे नंबर रॉन्ग नंबर दिया है। तो वांगजी कहता क्या, बट क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि अगर लड़कियों को किसी से पीछा छुड़ाना होता है तो रॉन्ग नंबर थमा कर चले जाते हैं। तो वांगजी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना डैशिंग हूँ कि कोई भी मुझे में इंटरेस्ट दिखाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता मुझे मत बता तुझ में तेरे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं, कॉल मत करना फिर से। ऐसे कहते विंग फ़ोन कट कर देता। जिसके बाद वांगजी कहता क्या बकवास है, सीरियसली उस लड़की ने मतलब मुझे रॉन्ग नंबर दिया है। ओह माय गॉड, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब बस एक बार मुझे मिल जाए तुझे बताता हूँ। ऐसे कहते तुझे ना वांगजी बस यही सोच रहा था। विंग को देखते विंग लंबी सी सांस लेते कहता क्या बकवास है, हाँ रॉन्ग नंबर को राइट नंबर समझ के ये मैसेज कर देते हैं, ये पूरी तरह से गलत बात है। ऐसे कहते वांगजी बस अब विंग बस यही सोचता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांगजी पूरी सॉरी गाइस, वांगजी से मुंह में आता है बार बार। हमारा विंग वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद वो एक जो ना क्लब के बाहर आता है और विंग कहता जाओ या ना जाओ, क्योंकि विंग को ड्रिंक पीने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा है। इसलिए विंग बस सोचता है कि जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ। बट फिर भी विंग उस बार में पहुंच ही चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग फिर से जाता है काउंटर के ऊपर और जस्ट कहता है कि मुझे चाहिए करके, क्योंकि विंग पूरा थक चुका था। ऑब्वियसली विंग की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए विंग पूरा थका हुआ था और विंग ड्रिंक मांगता है और वो लोग ड्रिंक देते जाते हैं और विंग चुपचाप से पीने लगता है ड्रिंक को। और विंग अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है। तो अब हम विंग की भी पुरानी लाइफ को जान लेते हैं कि विंग की पुरानी लाइफ आखिर थी कैसी। विंग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, लिविंग रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो 2 सालों से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा था, जहाँ पे विंग की गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी थी। उन लोगों का जॉइंट अकाउंट था, सब कुछ जॉइंट ही जॉइंट था उन दोनों के बीच में, जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा ही होता ना विंग के पैसों का इस्तेमाल करने लगी थी। विंग को लगा भाई बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड के लिए तो इतना सब कुछ करता ही है, तो विंग को भी यही लगा था। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड रात को हमेशा लेट आने लगी थी और विंग ने कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते। बट उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि जब तक हम लोग शंघाई में ना अपना अपार्टमेंट नहीं लेते ना तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो विंग ने कहा चलो ठीक है। इसलिए विंग इंतज़ार करने लगा। इसलिए विंग ने उस लड़की का हाथ पकड़ा, हक किया, किस किया, बट उसके अलावा उन दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, नेचुरली इतना होता ही है गाइस, ठीक है, फिजिकल होने के बजाय इतना सब कुछ तो होता ही है। ठीक है, तो विंग ने ये सारी चीज़ें की और विंग को लगा ऑफकोर्स भाई ये बंदी मेरे से शादी करेगी। बट नहीं, विंग जब ऑफिस में बिजी रहता था वो लड़की अलग अलग लोगों के साथ इन्वॉल्व होती थी और विंग को ये पता ही नहीं था, जब तक कि विंग अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ जब तक कि वो क्लब में नहीं गया और जब तक कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के बाहों में बैठे हुए नहीं देखा। और विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग वहीं पे गया और उसको विंग ने डांटा और उसे लेकर आ गया घर पे। और विंग और उसकी गर्लफ्रेंड का बहुत तेज़ी से झगड़ा हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम जो पैसा कमाते उससे क्या मेरा घर चल सकता है, या मेरे जो शौक पानी है वो चलेंगे, तुम्हें लगता है। और वो विंग को ही उल्टा पुल्टा सुना कर जो ना वो वहाँ से चली गई। और विंग को लगा चलो भाई चली गई, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएगी। बट नहीं, उसको सीधा मैसेज मिला बैंक से, उसका अकाउंट पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि विंग का जॉइंट अकाउंट था और विंग के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल अकाउंट में विंग जॉइंट अकाउंट में ही हमेशा पैसे लेता था, इसलिए विंग के अकाउंट में एक पैसा नहीं था। और उसके बाद विंग जिस अपार्टमेंट में रहता था वो अपार्टमेंट भी विंग को खाली करके देना पड़ा, क्योंकि विंग के पास पैसे नहीं थे। तो कैसे पैसे देता, ठीक है, और जॉब से पेमेंट आने में वक्त था। और जहाँ पे विंग ब्रेकअप के कारण उदास था, उसका दिमाग नहीं चल रहा था और ऊपर से अपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, मतलब उसके ज़िंदगी की बिल्कुल लगी पड़ी थी कि इसके कारण विंग अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके कारण विंग से एक मिस्टेक होती है और मिस्टेक का सलाह ये मिलता है कि विंग को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके कारण विंग पूरा हैरान था, मतलब बुरी लगी पड़ी थी विंग की। और उसके बाद विंग को जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद विंग जो है ना अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, तब उसे मिला न्यूज़ैन, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। और वो विंग को देखकर हैरान था। बट विंग बिल्कुल उसके फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछ आ चुकी थी, विंग के बाल भी लंबे हो चुके थे, विंग की आंखों के काले डार्क सर्कल थे और विंग बिल्कुल पतला लग रहा था। न्यूज़ैन ने पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तो विंग ने अपनी सारी कहानी न्यूज़ैन को बता दी। उसके बाद न्यूज़ैन ने कहा कि तो चल तू मेरे साथ रूम शेयर करके रह सकता है। तो विंग को यकीन नहीं हुआ। बट न्यूज़ैन ऑफकोर्स चाइल्डहुड फ्रेंड था, चाहे इतने सालों से वो लोग मिले हो या ना मिले हो, बट फिर भी न्यूज़ैन ने आखिरकार विंग को अपने घर में रखा।
उसके बाद विंग उस अपार्टमेंट में रहने लगा और विंग बहुत सारे जगह पर इंटरव्यू देने लगा। बट ऑब्वियसली विंग के दिमाग में वो उस लड़की का जो था ना वो था ही, मतलब उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और किसी और के साथ मज़े मारने लगी और विंग का फ़ोन ब्लॉक कर दिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया, विंग के पैसे लेकर भाग गई। मतलब विंग की ज़िंदगी को नर्क बनाकर वो लड़की भाग गई। इसलिए विंग लड़कियों से नफरत करता है, सबसे ज़्यादा नफरत करता है। जहाँ पे विंग को न्यू सर ने ये भी बोला था कि मैं तुझे कितनी बार बोला था। जब विंग कॉलेज टाइम में था ना, विंग ऐसे ही लड़कियों के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेता था। न्यू सर ने तब भी विंग को बोला था कि भाई लड़कियों के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने का, थोड़ा इंतजार करने का। बट विंग तो भाई एक अंधा पट्टी बांध कर अपनी आंखों के ऊपर खड़ा था, इसलिए विंग ने यकीन कर लिया और विंग की ज़िंदगी ऐसी हो गई थी। न्यू सर के साथ विंग करीबन 1 महीने से रह रहा था। 1 महीने से विंग ने बहुत इंटरव्यू दिए थे, न्यू सैन लेकर आता था, बट विंग हमेशा उदास रहता था। विंग के हाथ में ड्रिंक के ग्लास होते थे, विंग नशा करता रहता था, हमेशा वो नशेड़ी बन चुका था कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि विंग उस मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो नशा करने के बाद उन्हें लगता है कि वो चीज़ भूल जाएंगे करके, तो विंग भी वही थिंकिंग का इंसान था। विंग भी वही सोचता था कि भाई वो नशा करेगा तो वो उस लड़की को भूल जाएगा, इसलिए विंग भी वैसे ही करने लगा था। धीरे धीरे विंग की ज़िंदगी ऐसे ही चल चुकी थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विंग जिस बिल पे कर देता है क्योंकि उसने बहुत सारे ड्रिंक कर लिए थे, इसलिए विंग वहाँ से जाने लगता है। बट जाते वक्त सडनली वो किसी से टकरा जाता है, वो टकरा चुका था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी कंपनी में बैठा हुआ था, उसे गुस्सा आ रहा था, मतलब ये क्या बकवास है, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, और वांग जी को भी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वांग जी भी ड्रिंक करने के लिए वो भी क्लब में आ जाता है। क्लब में आने के बाद वांग जी ड्रिंक करता है, ड्रिंक करते हुए डांस करते हुए कहता है कि हाँ वैसे भी इस दुनिया में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, हाँ कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगी, बट अगर वो लड़की मुझे मिले ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते वांग जी डांस करते हुए जो ना इधर उधर ऐसे डोल रहा था कि सडनली वो किसी से टकरा जाता है। एंड टकराने के कारण वांग जी कहता व्हाट द हेल, हु आर यू, तुम मुझसे टकरा कैसे सकते हो। जिसके कारण सामने वाले इंसान को देखते जो खुद भी नशे में था, वो कहता है तुम मुझसे पहले टकराए हो छोटे बच्चे, हाँ तुम मुझसे पहले टकराए हो और तुम मुझे बोल रहे हो, हाँ क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। तभी दूसरा लड़का कहता है, जो था हमारा विंग कहता विंग नहीं सॉरी जो था हमारा वांग जी, जो वांग जी कहता तुमने क्या कहा मुझे, हाँ मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छा सिखा कर चले गए हैं, समझे ना, और तुम मुझसे टकराए थे, खुद देखो कैसे झूल रहे हो। तो विंग कहता तुम खुद को देखो तुम कैसे झूल रहे हो। जिसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे झूलना झूलनी ऐसे कहते हैं, जो लड़ना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जो आसपास के लोग कहते भाई इन दोनों को हुआ क्या है। जहाँ पे विंग कहता पहले से मेरी ज़िंदगी झंड है और तुम जो ऐसी बातें बोल रहे हो ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वांग जी कहता है तो मुझे क्या मज़ा आ रहा है, हाँ मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे मज़ा आ रहा है, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुमने मुझे क्या कहा तुमने। जहाँ पे विंग कहता पागल कमीने, वांग जी कहता तुम पागल कमीने, ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे के बालों को खींचना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जो थे ना वहाँ के जो लोग थे ना वो आते कहते अरे रुको क्या कर रहे हो। बट अब ये दोनों बेवड़े थे भाई, इन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, वो दोनों को बाहर फेंकते। जहाँ पे विंग कहता ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण मुझे वहाँ से निकाला है। तो वांग जी कहता तुम्हारे कारण हुआ है, मैं तो वहाँ पे डांस कर रहा था, तुम मुझसे आकर टकराए थे। वो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि सडनली जो एक कार आती है, कार आने के साथ साथ उन दोनों को जस्ट उस वैन के अंदर घुसा दिया जाता है। जहाँ पे ये दोनों कंफ्यूज भाई साहब, बट कंफ्यूजन के साथ साथ भाई वो दोनों आराम से सो भी चुके थे क्योंकि उनके फेस के ऊपर स्प्रे मारा गया था, जिसके कारण वो दोनों हमारे वांग जी और विंग दोनों आराम से सो चुके थे। अब देखते हैं करीबन 24 घंटों के बाद के यहाँ ही देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। आंखें ओपन होने के साथ साथ आसपास पूरा अंधेरा नजर आता है, अंधेरा। विंग कहते ये मैं कहाँ हूँ, हाँ ये कहाँ है हम, हाँ मैं कहाँ हूँ। ऐसे कहते विंग को अपने पैर हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, तो विंग को एहसास होता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए करके। विंग कहता नहीं प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ कौन हो, कहाँ हो, मुझे कहाँ लेकर आओ। ऐसे कहते विंग चिल्लाने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा लड़का जो था हमारा वांग जी चिल्लाते कहता ये कैसी आवाज़ें आ रही है। इसके बाद वांग जी अपनी आँख खोलता मुझे हाँ अंधेरा क्यों है यहाँ पर, हाँ लाइट कहाँ चली गई है। विंग तो कौन हो तुम, कौन हो। तो वांग जी कहता तुम कौन हो, तुमने लाइट क्यों बंद की है। विंग कहता मैंने लाइट नहीं बंद की है। तो वांग जी कहता किसने लाइट बंद की है, तो और मैं कहाँ हूँ। विंग कहता मुझे नहीं पता, मैं खुद कहाँ हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता क्या मतलब है, तुमने मुझे कहाँ लेकर आया। विंग कहता मैंने नहीं लेकर आया, मुझे शायद लगता है तुम मुझे लेकर आयो। वांग जी कहता मैं क्यों लेकर आऊँगा तुम्हें, भला हाँ मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। विंग कहता तो मैं क्या तुम्हें जानता हूँ। इसको तो दोनों फिर से नोक-झोंक करना स्टार्ट कर चुके। तभी सडनली दरवाज़ा ओपन होता है। दरवाज़ा ओपन होने के साथ साथ दोनों मास्क लगाए हुए दो लोग वहाँ पर आते हैं। लाइट ऑन हो चुकी थी, जिसके कारण वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते, जहाँ पे उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, बस उन दोनों का मुंह खुला हुआ था। जिसके बाद वो लोग दोनों लोग आते हुए कहते कि हाँ चिल्लाना बंद करो,
हाँ, चिल्लाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना यहाँ से छूट कर जाओगे ना ही कुछ कर पाओगे। हाँ, जब तक तुम्हारे माँ बाप से हम लोग बात नहीं कर लेते ना, तब तक तुम्हें यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। तो विंग कहता है कि क्या मतलब है, मेरे कोई माँ बाप है ही नहीं है। वो कहता है तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। जिसके बाद वांग जी अपने मेरे, वो कहता है हाँ तुम्हारे माँ बाप को हमने तुम्हें किडनैप किया है। वांग जी कहता है क्या, व्हाट, पागल हो गए क्या, मजाक चल रहा है क्या, किडनैप किया है? हाँ, ऐसे बोल रही हो कि जैसे कि हलवा उठा कर लेकर आया हो करके। तो कहता है तुम्हें जो भी सोचना हो लान वांग जी, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तो अब जब तक फिरौती की रकम मिल नहीं जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वांग जी कहता है वो होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जहाँ पे वांग जी ऐसा कहता है तो वो कहता है हम कर चुके हैं और अब तुम लोगों को यही रहना है, तो चिल्लाना बंद कर लो वरना बात करने के लायक नहीं छोड़ेंगे और मुंह में जो मोजा ठोस देंगे। जिसके कारण विंग तो चुप ही हो जाता है। वांग जी तुम कमीने हो लोग, तुम लोग क्या लगता है तुम ऐसे बच पाओगे? अगर तुमने मेरे माँ बाप से पैसे भी ले लिए तो मेरे क्या तुम बच पाओगे? वो कहता है हमें पता है हमें कैसे बचना है और कैसे नहीं, तो तुम्हें हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, हम किडनैपर हैं ना कि तुम। ऐसे करते वो दोनों उन दोनों के सामने जो ना कुछ पैकेट ब्रेड्स वगैरह जो पैकेट थे ना वो रख कर चले जाते। विंग कहता है हाथ तो खोल दो। वो कहता है हाथ क्यों खोलेंगे भला, क्या हम सोच रहे कि तुम लोग मतलब भाग जाओ यहाँ से अपने हाथ पैर खोल के? तो विंग कहता खाएंगे कैसे? वो कहता हमें नहीं पता। विंग लेकर विंग को गुस्सा आ रहा था और विंग उन दोनों को जाते हुए देखता है। वो दोनों जा रहे थे और कमरे के अंदर डिम सी लाइट लगी हुई थी। विंग वांग जी को देखता है और कहता है तुम लान वांग जी हो? तो विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहता हाँ मैं ही हूँ। शायद तुम इन लोगों के साथ मिले हो ना? विंग कहता तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग का नाम का चीज़ है या नहीं है? मैं भला उन लोगों के साथ मिला रहूँगा तो यहाँ पे क्यों लेटा रहूँगा? हाँ, मैं उनके साथ मज़े से रहता ना और यहाँ पे ये ब्रेड खाने के लिए तकलीफ नहीं लेता। वांग जी तुम्हें भूख लगी है? तो विंग कहता तुम क्या चाहते हो? यहाँ पे किडनैप हुए हैं तुम्हारे कारण, शायद मुझे उन लोगों ने किडनैप किया तो मैं क्या यहाँ पे भूखा मरूँ? तो वांग जी कहता हाँ सीरियसली इस इंसान के साथ मेरा पल्ला पड़ा है। ऐसा कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी जो है ना वो वहीं पे बैठा हुआ रहता है, इंतज़ार करते हैं, जिसके कारण वांग जी और विंग के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो रही थी। जहाँ पे वांग जी को भी ऑफकोर्स भूख लगी थी भाई, इसलिए वांग जी भी वो ब्रेड आता है और ब्रेड को जो ना ऐसे फाड़ने की कोशिश करता है। तो विंग कहता रुको मैं मदद करता हूँ, ऐसा कहता है। जिसके कारण वांग जी और विंग दोनों जो ना ऐसे ब्रेड को ऐसे दांतों से पकड़ते धीरे धीरे खींचने के बाद जो ना विंग जिस कहता मैं इसे अपने माउथ में पकड़ता तुम इसे खाओ चुपचाप से। और उसके बाद वांग जी जिस विंग को देखता है, विंग अपने माउथ में उस ब्रेड को पकड़ता है और वांग जी धीरे धीरे उस ब्रेड को खाना स्टार्ट करता है, चू चू करते हुए खा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या क्या मजबूरी आ चुकी है, मुझे ऐसे खाना पड़ रहा है। तो विंग कहता नहीं खाना है, रहने दो मैं ही खा लेता हूँ। ऐसे करते जो विंग खाने वाला था कि वांग जी कहता नहीं। जिसके बाद विंग जिस वांग जी को देखता है, वांग जी धीरे धीरे उस ब्रेड को चू चू करते हुए खाते जा रहा था और विंग के माउथ में जो हिस्सा था विंग उस हिस्से को खा लेता है। तन उसके बाद वांग जी लंबी सी सांस लेकर वैसे तुम कौन हो? तो विंग कहता है मैं विभूषण हूँ। वो कहता है विभूषण, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने ये वॉइस सुनी है करके। हाँ पर छोड़ो, नहीं जानते वैसे तो, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, तो ये मुझे कहाँ से जानेगा। जहाँ पे विंग कहता वैसे तुम्हें किडनैप क्यों किया गया? तो वांग जी कहता हमें क्यों किडनैप किया गया है ऐसे पूछो। तो विंग कहता हाँ मतलब तुम्हारे कारण ही शायद मुझे किडनैप कर लिया गया होगा। तो वांग जी कहता अच्छा मेरे कारण कैसे? हाँ। तो विंग कहता जहाँ तक कि मुझे याद है मुझे क्लब के बाहर से किडनैप किया गया था। वांग जी कहता है क्लब के बाहर, और वांग जी खुद भी याद करते हैं। वांग जी कहता हाँ ये तो तुम हो जिसके साथ मेरी नोकझोंक हो गई थी। तो विंग कहता हाँ मैं वही हूँ। वांग जी बस कहता है कि हाँ पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मैंने तुझसे पाला पड़ाया था। तो विंग कहता इस मनुष्य घड़ी में ही मैंने तुम्हें अभी खाना खिलाया, भूलो मत। वांग जी लंबी सी सांस लेता कहता ठीक है एहसान मत दिलाओ, ज़्यादा याद मत दिलाओ। तो विंग कहता क्या कर सकता हूँ, तुम जैसे अमीर लोगों को एहसान कभी याद ही थोड़ी ना रहता है। तो वांग जी कहता शट अप। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि भाई कितना ही बात करेंगे, प्यास तो लगती है ना। इसके कारण कुछ वक्त के बाद वो लोग आते हैं और विंग एंड वांग जी को दोनों को एक एक बॉटल पानी पिला देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी उनसे पूछता भी है कि कब तक रहना होगा। वो कहता जब तक तुम्हारे माँ बाप पैसे नहीं देते थे। जिसके बाद वांग जी कहता हाँ मॉम डैड जल्दी पैसा दे दीजिए और काम ख़त्म कर दीजिए। जहाँ पे विंग लाइक कहता हाँ मुझे भी छोड़ देना यार, ऐसे विंग इस मन में कह रहा था। उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो वहीं पे बैठा रहता। जिसके बाद वांग जी कहता अपने बारे में बताओ ना तुम। तो विंग कहता मुझे कोई काम धंधा नहीं किसी को अपने बारे में बताना है तो तुम ही बताओ। तो वांग जी कहता ठीक है लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में सुना ही होगा तुमने। तो विंग कहता हाँ उस कंपनी को कौन नहीं जानता, पर छोटा बच्चा जानता है। वांग जी कहता इतना तो मुझे पता नहीं था कि बच्चे भी जानते करके, बट ठीक है तुम्हारे मुँह से सुनने के बाद अच्छा लगा कि बच्चे भी जानते हैं। विंग वांग जी को घूरते तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? तो वांग जी कहता नहीं मैं तो अच्छी बात है ना, मेरे डैड की कंपनी को बच्चे भी जानते हैं। तो विंग कहता तुम्हें देखने के बाद भी लगता है कि तुम एक बच्चे ही हो करके। वांग जी कहता मैं कोई बच्चा नहीं, मैं अडल्ट हूँ। तो विंग कहता व्हाट अबाउट योर एज?
तो वांग जी कहता है 19 साल। विंग कहता बच्चा ही हो। वांग जी कहता क्या कहा तुमने, मैं कहाँ से बच्चा हूँ, तो मैं तो 19 साल का हूँ ना। तो विंग कहता बोलने के लिए 19 साल क्या है, हाँ तुम 19 साल के हो फिर भी मेरे लिए बच्चे ही हो। तो वांग जी कहता ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि तुम एक 26 साल के बूढ़े हो। तो विंग कहता तुम्हें कैसे पता कि मेरी 26 साल एज है करके। वांग जी कहता ओह माय गॉड सीरियसली, हाँ आपकी भी एज इतनी कोई बड़ी नहीं है, समझे ना, हम दोनों के बीच में 5-6 साल का ही फ़र्क है। तो विंग कहता अच्छा ऐसा है क्या, शायद गिनती भी नहीं आती तुम्हें। तो वांग जी कहता शट अप। देन उसके बाद विंग कहता हाँ ठीक है झगड़ा करना बंद करो। तो वांग जी कहता मैं लैंड कॉर्पोरेशन का हायर हूँ, फर्स्ट हायर, जहाँ पे मेरे मॉम डैड कंपनी को ऑन करते हैं और मैं उनके पैसों को उड़ाता हूँ और मैं भी कंपनी में जाता हूँ, मैं भी CEO हूँ कहा जाए तो, मैं भी उसका हकदार हूँ। बस इतना है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़न है, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ बाहर घूमता हूँ, यहाँ वहाँ ऐश करता हूँ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता हूँ। वह इनका था ओह अच्छा, मतलब तुम एक तरह से जो नशेड़ी हो। वांग जी कहता आपको देखने के बाद लगता है आप एक नंबर के नशेड़ी हो, खुद को देखा है आईने में कैसे दिखते हो, तो एक बिल्कुल मतलब जो बेगर की तरह। विंग कहता व्हाट, तुमने मुझे क्या कहा। तो वांग जी कहता एक बार खुद को देख लीजिए ना, इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के रखी, इतने बाल ऐसे बड़े चुके हैं और ऊपर से आंखों के नीचे बड़े बड़े काले काले डार्क सर्कल, लगता नहीं है कि आप एक बेघर की तरह हो करके। विंग लंबी सी सांस लेते कहता तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोलते हो करके। वांग जी कहता क्योंकि मेरा मुंह चलता है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ, और वैसे भी सच बोलता हूँ, सच जो भी बोलूँगा तो चुभेगा ज़रूर, ऐसा ही तो होता है ना, हाँ सच हमेशा चुभता है। विंग कहता शट अप। वांग जी कहता अरे मैं कैसे चुप हो सकता, बुरा चुप होने का मेरे पास तो सिस्टम ही नहीं है। विंग कहता मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता आप कर ही क्या लोगे, हाँ कर ही क्या सकते हो बताओ। जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता अगर मेरे एक बार हाथ खुले होते ना मैं तुम्हें बताता। वांग जी कहता बट हाथ क्या, पैर भी तो बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके बाद विंग को गुस्सा आता है और विंग लगता तुम रुको रुको, ऐसे तो विंग होता है एक स्नेल जो ऐसे घसट 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 वांग जी के पास आती है। वांग जी के पास ना सीधा वांग जी के बम पे सीधा लात मार देता अपने दोनों लातों को। वांग जी कहता आहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता जैसे किया वैसे। जिसके बाद वांग जी कहता रुको, और वांग जी अपने आप को घसीटते घसीटते विंग की तरफ आता है। विंग की तरफ ना लात मारने के लिए बढ़ने ही वाला था कि तभी विंग ऊपर खसक चुका था, मतलब एक स्नेल फाइट चल रही थी उन लोगों के दोनों के बीच में, जहाँ पे वो जमीन पर लेटे लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांग जी और विंग के दोनों के फेस एक दूसरे के सामने आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी विंग को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे को तो विंग को मारने के लिए बढ़ता ही है कि विंग होता ना कि अपने सर को वांग जी के नाक पे मार देता। वांग जी कहता आहा विंग कहता हाँ पता चला मुझे, हाँ वांग जी कहता आपकी हिम्मत कैसे हो, मुझे कितने ज़ोर से लगी है। तो विंग कहता हाँ मैं क्या मतलब तुम मुझे मारो मैं इसका इंतज़ार करूँ, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ बस आप एक बार मुझे यहाँ से निकलने दीजिए फिर आपको मैं बताता हूँ। तो विंग कहता हाँ बता देना जो भी बताना है, वैसे भी सुन लूँगा, वैसे तो मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, एक बार तुम्हारी भी कहानी सुन ही लूँगा। वांग जी कहता क्या आपको लगता है मैं कहानी सुनाऊँगा, आपने जो मुझसे मेरे साथ ये किया है ना, अभी लात मारी है और ऐसे नाक पे ऊपर मारा है ना, देख लेना मैं आपका सर फोड़ डालूंगा। तो विंग कहता हाँ देख लूँगा, ऐसे विंग बोलने लगता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों फिर से एक दूसरे के करीब होकर ही नोकझोंक करते जा रहे थे, बट आखिर में वो थक चुके थे क्योंकि गला तो सूखना था ना, तो वो थके हुए थे और वो बस इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का। वो लोग रात के टाइम पे आते हैं और फिर से खाना लेकर आते हैं। खाना लाने के बाद एक इंसान वहाँ पे बैठता है और इन दोनों को खिलाने लगता है, जहाँ पे विंग कहता मुझे क्यों लेकर आए। वो कहता है हमें लगा तुम दोनों दोस्त हो, और अगर ये गायब होता तो इसके दोस्त को तो पूछा जाता ना, और क्या पता इसके दोस्त ने हमें कुछ देख लिया होता तो, और वैसे भी हम क्या ही करते, तुम्हें भी लाना ही पड़ा। विंग लगता मुझे छोड़ दो। वो कहता जब इसे छोड़ेंगे तब तुम्हें छोड़ेंगे। जहाँ पे विंग कहता क्या मुसीबत, इस गधे के साथ मैं फंस गया। तो वांग जी तुमने क्या कहा। तभी वो इंसान कहता दोनों चुप हो जाओ, चुप से खाने पे ध्यान दो वरना खाना नहीं खिलाऊंगा और भूखे मर जाना यहीं पे। विंग उसको देखता जहाँ पे उस इंसान ने मास्क लगा कर रखा था, पूरा चेहरे पे मास्क था, कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा था। जिसके बाद वो लोग खाना खिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग बस लंबी सी सांस लेकर वो सोने की कोशिश करता है। विंग कहता बस नींद आ जाए मुझे बस, और विंग अपनी आंखें बंद करके वो सो जाता है। बट वांग जी को भाई मच्छर काट रहे, वांग जी को कहाँ नींद आने वाली थी। वांग जी कहते ये क्या बकवास है, हाँ ये सो गया और मैं देखो यहाँ पे जगह हुआ उल्लू की तरह। ऐसे कहते वांग जी इधर उधर देखने लगता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी आराम से ऐसे सोया हुआ था। तभी वांग जी का ध्यान विंग के फेस के ऊपर जाता है। हाँ थोड़ी बहुत दाढ़ी निकली हुई थी, विंग के फेस के ऊपर थोड़े थोड़े बाल थे वैसे तरीके से, और विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। विंग का फेस भी थोड़ा सा पेल था, बट फिर भी उस पेल फेस के ऊपर की जो आकृति थी, मतलब उसके फेस का स्ट्रक्चर जो था ना, वो वांग जी को पसंद आता है। वांग जी कहता है हाँ जब मेरे से लड़ाई करते हैं ना तब
मतलब बहुत पागल की तरह दिखते हैं, बट अभी देखो ना कितने शांत लग रहे हैं, सच में एक स्केलेटन की तरह। ऐसे वो कहता है एक स्केलेटन, जो वांग जी के दिमाग में आता है और वांग जी हंसने लगता है और विंग को ही ऐसे ही देखने लगता है। देन उसके बाद ऐसे करते वांग जी वहाँ पे सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे होने के साथ फिर वो लोग आते हैं और वांग जी को देखते होता है चलो। जिसके बाद वांग जी कहता है क्या हुआ, वो कहते तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी को लेकर जाते विंग वांग जी को देखते होता है अरे जल्दी छुड़ाने के लिए बोलना अपने माँ बाप को। वांग जी कहता है हाँ बोल दूंगा, और वांग जी को वो लेकर जाते हैं। उसके बाद वांग जी अपने मॉम डैड से बात करते हैं। उसके मॉम डैड कहते वांग जी तुम ठीक तो ना। वांग जी कहता है हाँ मॉम डैड मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाली। उसके मॉम डैड कहता है हाँ आज निकालने वाले। वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी को विंग के पास लाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे एंड करीबन 4 घंटों के बाद वो लोग उन दोनों को लेकर आते हैं। लाने के बाद जो ना वो विंग को जो ना उठाते और वैन में घुसा कर विंग को अलग रास्ते पे लेकर जाते और विंग को रास्तों के बीच में फेंक देते हैं, एक तालाब के किनारे फेंक देते। जिसके बाद विंग जिसका था अरे ये क्या किया, फेंकना ही था तो अच्छी जगह पे फेंक देते, चिकले मतलब इतने गंदी जगह पे क्यों फेंक दिया। ऐसे करके विंग चिल्ला कर उन लोग को गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ से कुछ लोग जाते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई साहब ये एक नाले में कौन गिरा हुआ है, इसलिए वो लोग हैरान हो चुके थे। इसलिए वो लोग जो है ना वो विंग के पास आते थे, तुम कौन हो। विंग कहते प्लीज़ मुझे खोल दीजिए, प्लीज़ मुझे खोल दीजिए, मुझे किडनैप कर लिया गया था। और विंग उन लोगों को अपनी कहानी सुनाते, बट वो लोग भाई चलो ठीक है खोल देते और विंग को बोलते कि पुलिस कंप्लेंट करो। विंग कहता हाँ मैं करूँगा। ऐसे कहते विंग लाइक कहता चलो मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जो ना अपने न्यूज़ से मिलने आ जाता है। न्यूज़ जो कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहा था वो लाइक कहते भाई सब ये कौन है भाई, इतना भिखारी की तरह कौन लग रहा है। और कहते तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मत रहो। विंग कहता नहीं, न्यूज़ कहते विंग कहता हाँ मैं हूँ। न्यूज़ कहता अबे तुझे ये क्या हुआ, तू घर जा, पहले घर जा, कितना बदबू मार रहा है यार, तू कहाँ गिरा पड़ा था, तुझे कितनी बार कहा है ड्रिंक मत किया कर। बट देख अब नशे की हालत में दो दिन तक तू गायब रहा और ऊपर से अब नशे की हालत में ऐसे है। विंग कहता मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मेरा किडनैप हो गया था। न्यूज़ कहता भाई साहब तू भिखारी है, तुझे भूल गया क्या, तेरे पास कैसे पैसे हैं और तेरे लिए कौन पैसे देगा, तो तुझे कोई किडनैप करेगा। विंग कहता मैं किसी और के कारण किडनैप हो गया था। न्यूज़ कहता हाँ मुझे कहानी सुना ना, पहले तो शावर ले ले क्योंकि बहुत बदबू मार रहा है यार और कस्टमर भी नहीं आएंगे मेरे कन्वीनियंस स्टोर में। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग अपार्टमेंट में आता है और उसके बाद वो अच्छा सा शावर लेता है और शावर लेने के बाद विंग को अपार्टमेंट को भी क्लीन करना पड़ता है भाई, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर से भी बदबू मारे जा रहा था। उसके बाद विंग एक ड्रिंक लेकर आराम से बैठा हुआ रहता है और विंग कहता है ये सब उस लड़के की गलती के कारण ही हुआ है, उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं होती ना तो उसे मुझे कोई किडनैप नहीं करता, उसके कारण मुझे किडनैप कर लिया गया। ऐसे करते विंग बस यही सोचने लगता है। बट दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी को वो लोग लेकर जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी के मॉम डैड थे सामने और बैग को पास किया जाता है और वांग जी को लेकर उसके मॉम डैड वो वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है मॉम डैड आई मिस यू। उसकी मॉम डैड कहता है कितनी बार कहा है तुम्हें, हाँ कितनी बार कहा है कि नशे की हालत में बाहर घुमा मत करो, हाँ नशे की हालत में ही तुम्हारा किडनैप हुआ था ना। वांग जी कहता है सॉरी। उसकी मॉम डैड कहता तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो है ना। तो वांग जी कहता सॉरी। जिसके बाद वांग जी के मॉम डैड वांग जी को घर लेकर आते हैं, अच्छे से नहलाते धुलाते, अच्छे से खाना वगैरह खिलाते हैं और कहता बस काम पे ध्यान दोगे और किसी चीज़ पे नहीं, समझे ना। तो वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद वांग जी ऑब्वियसली काम पे ध्यान देने के लिए रेडी हो चुका था, बट उसे थोड़ा रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसलिए वांग जी बस इंतज़ार करता है अपने ठीक होने का और रिकवर होने का कहा जाए तो। उसके बाद धीरे धीरे वक्त का पहिया ऐसे ही चलने लगता है। विंग ने जिस जगह पे जॉब को इंटरव्यू को क्रैक किया था, विंग उस जगह पे जो ना मतलब जहाँ पे इंटरव्यू दिया था विंग को सिलेक्ट कर लिया गया था। इसलिए विंग उस कंपनी में आकर ज्वाइन हो जाता है एंड विंग धीरे धीरे काम करने लगता है जहाँ पे विंग काम कर रहा था धीरे धीरे। और 1 महीने के बाद ही देखते हैं जहाँ पे विंग की सैलरी उसके अकाउंट में आ चुकी थी। जब विंग अपने अकाउंट में वो सैलरी को देखकर खुश हो रहा था कि तभी विंग स्क्रॉल करते हुए जो ना वो नीचे आ चुका था, वो रॉन्ग नंबर पे, वो उसी नंबर पे आ चुका था जो गलती से विंग को टेक्स्ट मिला था। जहाँ पे विंग लाइक होता है ना उसमें से उस टेक्स्ट पे जाता है और विंग कहता हाँ ये अननोन इंसान जिसे उल्लू बनाया गया था, कैसा होगा ये, हाँ मेरी ज़िंदगी तो झंड करके वो लड़की चली गई, इसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ऐसा कहते हुए विंग जस्ट उसे मैसेज करता है हाय, ऐसे मैसेज करता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी की लाइफ ऐसे नॉर्मल हो चुकी थी जहाँ पे वांग जी पहले भी जैसे कंपनी में जाता था वहाँ जाता था और बहुत सारे लोगों से बातें करता था। वांग जी के साथ बहुत सारे लोग फ्लर्ट भी करते थे, बट वांग जी ऑफिस में ऐसा कोई भी गुल खिलाता ही नहीं था क्योंकि वांग जी को पता है सब लोग उसका पैसे देखकर उसके पास आते करके, इसलिए वांग जी बस नॉर्मली उन लोगों से बातें करता था। और वांग जी अपनी कंपनी में था। वांग जी का सेक्रेटरी जो शुयांग था वो जिस कहता है सर, वांग जी कहता है क्या हुआ। शुयांग कहता है वो एक लड़की ने आपको जो ना ये जो टैक्स देने के लिए कहा है। तो वांग जी कहता है कौन सा टैक्स।
वो कहता सर ये लेटर वाला टेक्स्ट। वांग जी कहता तुम लेटर भी बोल सकते हो ना, कोई टेक्स्ट नहीं है, ये लेटर है लेटर। वो कहता है हाँ हाँ सर वही। तो वांग जी उस लेटर को लेता है और लाइक उसे सीधा डस्टबिन में डालते हुए कहता है मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है बट सर वो लड़की बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो वेन कंपनी की ओनर की बेटी भी है। तो वांग जी कहता है तो क्या करूँ मैं, हाँ उसको बात करनी, सीधा मुँह आकर मुझसे बात करे, मैं सीधे मुँह से मना कर दूँ, ख़त्म। तो वो कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को थोड़ा सा स्क्रॉल करने लगता है कि तभी उसके स्क्रीन पे ऊपर मैसेज पॉपअप होता है। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो। उसके बाद वांग जी उस नंबर को देखता है जहाँ पे वो हाय का मैसेज आया था। वांग जी बस कहता है हेलो। विंग लाइक हैरान हो चुका था, भाई रिस्पॉन्स आ चुका था इसलिए। विंग कहता वो तुमने मुझे 1 महीने पहले मैसेज किया था। वांग जी का भी रिस्पॉन्स आता है हाँ किया था गलती से। तो विंग कहता शायद तुम्हारा उस लड़की ने काट दिया था ना। वांग जी जैसे ये सुनता है वांग जी कहता अरे यार चले पे नमक छिड़क रहे ये लोग, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ। देन उसके बाद विंग कहता तुम अब कैसा फील कर रहे हो। वांग जी लाइक कहता अरे यार मैं तो नॉर्मल ही हूँ, वैसे भी लड़की आती है जाती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता ठीक हो। विंग कहता मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ जब लड़कियाँ काट कर चली जाती है तो, जहाँ पे वांग जी लाइक कहता ओ मुझे लगता है तुम्हें एक्सपीरियंस है। तो विंग कहता हाँ बहुत बड़ा वाला एक्सपीरियंस है। तो वांग जी कहता कैसा बताओगे तुम। तो विंग लाइक अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता ओ माय गॉड तुम इतने पागल थे क्या, तुमने उसके मतलब जॉइंट अकाउंट क्यों बनाया और तुम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे बट फिर भी मतलब ये कैसे हो सकता है, तुम क्या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो विंग कहता मैं ध्यान देता था बट वो लड़की मतलब मुझे लगता था वो मुझसे ही प्यार करती है करके, बट बाद में जब मुझे पता था वो 10 लोगों से प्यार करती थी। तो वांग जी का रिस्पॉन्स था क्योंकि इन लोगों को अभी एक दूसरे के नाम पता ही नहीं है, ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ वो लड़की तो सच में मतलब बहुत कभी नहीं निकली। तो विंग कहता सही कहा और इसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी को नर्क बना कर रख चुका था। नर्क अब 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीने तो मैं बिल्कुल नर्क वाली ज़िंदगी जी रहा था और अभी मुझे जॉब मिली है, 1 महीना हो चुका है जॉब को करते हुए और मुझे अभी खुशी हो रही है कि मैं थोड़ा निकल तो पाया। तो वांग जी कहता ओह सो सैड, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो विंग कहता है सही कहा अब तो मैं किसी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है तो आप लड़कों को डेट करना स्टार्ट कर दोगे। विंग कहता है हाँ सही कहा लड़कों को डेट करूँगा। वांग जी लाइक इमोजी भेजता है रियली। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स क्यों मैं लड़कों को डेट नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता हाँ कर सकते हो बट आपको नहीं लगता कि आप सोसाइटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो करके। तो विंग कहता क्योंकि मेरा लड़कियों से भरोसा ही उठ चुका है। हाँ लड़कियों से भरोसा उठ चुका है, लड़के लोग तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वांग जी कहता हाँ ये बात भी आपकी सही है। तो विंग कहता इसलिए मैं लड़कों के ऊपर भरोसा करूँगा। तो विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता तो क्या मैं आपको लड़का ढूंढ के दूँ। तो विंग कहता नहीं मैं खुद के लिए खुद लड़का ढूंढ लूँगा। तो वांग जी हंसने वाला इमोजी भेज चुका है, वैसे मेरे पास कोई लड़के भी नहीं है, मैं कोई धंधा थोड़ी ना करता हूँ जो मेरे पास लड़के होंगे। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है मैं समझता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता वैसे आपकी एज क्या है। तो विंग कहता 26 साल का हूँ। तो वांग जी कहता ओह। विंग कहता क्यों ऐसे कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता नहीं वैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अनलोन है ना। तो विंग कहता हाँ सही कहा। वांग जी कहता मेरे एक रॉन्ग टेक्स्ट के कारण हम दोनों बात कर पा रहे हैं। तो वांग जी कहता विंग कहता हाँ। वांग जी कहता वैसे आप कहाँ से हो। तो विंग कहता बीजिंग। तो वांग जी कहता सेम मैं भी, कभी अगर शहर में हम कभी एक दूसरे से मिले तो ज़रूर बात करेंगे। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं बुरा ज़रूर। जहाँ पे विंग कहता अभी मुझे ना जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, आप जब चाहो तब मुझे मैसेज कर सकते हो। तो विंग भी बस स्माइली वाला इमोजी भेज देता है। देन विंग आ जाता है कन्वीनियंस स्टोर में और न्यू सन की मदद करने लगता है। न्यू सन कहता क्या हुआ इतना खुश क्यों लग रहा है। तो विंग कहता खुश हूँ। न्यू सन कहता अरे बता दो क्यों खुश है। तो विंग कहता आज मेरी सैलरी हो चुकी है, मुझे सैलरी मिल चुकी है। तो वहाँ न्यू सन हंसते कहता ओह माय गॉड सीरियसली ब्रो पार्टी तो बनती है। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तूने मेरा बहुत साथ दिया यार। नहीं थैंक यू न्यू, तेरा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना फिर भी कम ही लगता है मेरे को। न्यू सन कहती ये बात तो तूने सही की है क्योंकि अब मुझे तो पार्टी चाहिए और शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। देन उसके बाद न्यू सन कहता है ठीक है। एंड न्यू सन एंड विंग ऐसे ही बातें करते हैं और एक पार्टी करते हैं छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में ही, जो सामान चाहिए था वो खरीदते हैं। देन उसके बाद अपने घर में जाते हैं और अच्छे से उन्हें डिश बनाते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हुए उसे खाते हैं। रात के टाइम पे देखते हैं जब विंग अपने फ़ोन को देख रहा था और वो लास्ट टाइम अपने स्माइली इमोजी को देखता है, उसके बाद मैसेज आया ही नहीं था।
विंग जस्ट कहता है क्या तुम्हारा डिनर हो गया, वांग जी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ वांग जी जो विंग के साथ बात करने के बाद उन्हें एक मीटिंग में चला गया था और मीटिंग में जाने के बाद वांग जी अपनी कंपनी में फिर से वापस आ गया था। अपने डैड से बात की, उसके डैड ने विंग को एक प्रोजेक्ट बताया और वांग जी एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगा था। बट तभी विंग का मैसेज आता है करीबन रात के 10 बजे के आसपास। वांग जी बस देखता है और वांग जी जस्ट कहता है नहीं हुआ, अभी भी ऑफिस में हूँ। तो विंग कहता ऑफिस में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा बॉस जाने नहीं देता? तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहता सही कहा, मेरा बॉस जाने ही नहीं देता। तो विंग कहता सच में आजकल के बॉस भी ना कितने अजीब होते ना। तो वांग जी कहता हाँ बट ये बॉस तो मेरा घर का ही है। तो विंग कहता घर का मतलब? तो वांग जी कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि वांग जी के डैड उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। वांग जी के डैड कह रहे थे भाई बेटा काम करके आना, पूरा आधा अधूरा काम करके मत आना, इसलिए वांग जी बस ये बोलता है। जिसके बाद विंग कहता कोई बात नहीं, तुम फिर कब जाओगे? वांग जी कहता आधे घंटे में। तो विंग कहता ओह मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ ठीक है फिर गुड नाइट, आपने खाना खा लिया? तो विंग कहता हाँ मैंने खाना खा लिया, इसलिए मैंने तुमसे पूछा ना। तो वांग जी कहता ओह आपका तो जल्दी हो जाता है। तो वांग जी कहता ऐसे कहता ना। तो विंग कहता रात के 10 बज गए, इसको कौन जल्दी करता है? वांग जी कहता सॉरी। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है बाय गुड नाइट। और वांग जी और विंग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर फिर सो चुके थे। फिर यहाँ से होता है नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम में उठता है। उठने के बाद शावर वगैरह लेता है। शावर लेने के बाद विंग अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता है कि तभी विंग के फ़ोन पे एक मैसेज फ्लैप ऑफ होता है। जिसके बाद विंग देखता है वांग जी की तरफ से गुड मॉर्निंग आया था। विंग और वांग जी को एक दूसरे का नाम नहीं पता है गाइस, ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, ये रॉन्ग नंबर का तरीका है, ठीक है। जिसके बाद वांग जी जिस विंग को रिस्पॉन्स देता है, विंग उसे रिस्पॉन्स देता है वांग जी को गुड मॉर्निंग। जिसके बाद वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं, अभी तो मैं ब्रेकफास्ट खाने जाऊँगा। तो वांग जी बेड पे ऊपर करवट लेते हुए कहता ओह सही है, मैं भी थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर जाऊँगा। तो विंग कहता तुम तो लेट आए थे ना, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मुझे तो ऑफिस जाना है इसलिए मैं उठाऊँ तुम? तो वांग जी कहता हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं इसलिए उठाऊँ, आज मेरी मीटिंग है। तो विंग कहता मीटिंग? ऐसा लगता है कि तुम किसी कंपनी के CEO हो। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता क्या सच में? तो वांग जी कहता हाँ क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो विंग कहता तुमने बताया था, तुम कैसे हो सकते, मुझे लगता नहीं है तुमसे जो बात की थी मैंने। तो वांग जी कहता हाँ सब लोग यही सोचते हैं कि मैं CEO कैसे बन सकता, 19 साल का ही तो हूँ ना। तो विंग कहता 19 साल की हो? तो वांग जी कहता 19 साल का हूँ। विंग कहता ओह। वांग जी कहता हाँ, और इसलिए मैं CEO बन चुका हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की वो कंपनी है। एंड देन मेरे मॉम डैड हर बार नई ब्रांचेस ओपन करते रहते हैं और मुझे हमेशा बचपन से ही सिखाते हुआ है बिज़नेस के बारे में, फैमिली बिज़नेस को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, मुझे उन्होंने बचपन से ही सिखाया है। इसलिए हाँ मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। जिसके बाद वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि और मुझे ये सारी चीज़ें अब ठीक से धीरे धीरे समझ में आने लगी और पसंद भी आने लगी है। तो विंग कहता ओह वाह क्या बात है। जहाँ पे वांग जी कहता बट मॉम डैड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। विंग कहता हाँ, और हम जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय को बॉस का प्रेशर होता है। तो वांग जी कहता वैसे तुम्हारी और मेरी हालत सेम ही है। तो विंग भी हंसने वाला इमोजी भेज कहता ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी काम है। तो वांग जी कहता हाँ मैं भी। देन उसके बाद वो दोनों मैसेज बंद कर देते हैं। न्यूज़ के पास विंग आकर बस स्माइल करते अपने फ़ोन को देख रहा था। न्यूज़ कहता क्या फ़ोन को क्या देख रहा है? तो विंग कहता कुछ नहीं। न्यूज़ कहता अभी तू हंस रहा है, पता क्या है फ़ोन में? ऐसे कहते जब न्यूज़ फ़ोन को ले रहा था। विंग कहता कुछ नहीं, मैं एक लड़के से बात कर रहा हूँ। न्यूज़ कहता लड़के से? तो लड़के से बात करके हंस रहा है। तो विंग कहता अरे यार वो रॉन्ग नंबर था। न्यूज़ कहता अगर रॉन्ग नंबर था तो बात ही क्यों कर रहा है? तो विंग कहता अरे यार वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। न्यूज़ कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता अच्छा था। न्यूज़ कहता फिर से तू किसी के जाल में फंस तो नहीं रहा है ना? तो विंग कहता पागल हो गया क्या, मैं नहीं फंसने वाला किसी के जाल में, ठीक है। और उसका बात करने का तरीका अच्छा था, मतलब वो बहुत पोलाइट था और ऊपर से वो मुझसे बातें करता है। न्यूज़ कहता सीरियसली वो ब्रो तू पागल हो गया है क्या? हाँ। विंग कहता नहीं हुआ यार न्यूज़ सच बोल रहा हूँ मैं। न्यूज़ कहता ओके ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर, अब मुझे कुछ नहीं कहना। देन उसके बाद विंग कहता ठीक है। न्यूज़ क्या ठीक है? तो विंग कहता हाँ तूने तो कहा ना। न्यूज़ कहता सही कहा, मैंने ही तो कहा ना, मैं ही पागल हूँ, पागलों की तरह ये सोचता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो कभी तो करता नहीं है और अभी हाँ ठीक है सब बोल के बैठा हुआ है। ऐसे कहते जना न्यूज़ बस यही सोचने लगता है। और उसके बाद विंग खाना खाकर वो काम पर निकल जाता है। विंग अपने काम पर जाता है। काम पर जाने पर विंग अपना काम कर रहा था और तभी विंग के फ़ोन पे मैसेज पॉप होता है, जहाँ पे वांग जी की तरफ से मैसेज था, पता मैं आज बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि
हाँ सेम एज मैं भी, क्योंकि कंपनी के आज ओनर आ चुके हैं और ओनर आने के साथ हमें बहुत काम करना पड़ रहा है। अब जी कहता वैसे तुम किस कंपनी में काम करते हो? तो विंग बस कहता है ये शू एंटरप्राइजेज हैं। तो वांग जी कहता शू एंटरप्राइजेज सुना तो है, ये शायद छोटी कंपनी होगी, इतना ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है। तो विंग कहता हाँ हाँ ये छोटी कंपनी है। तो वांग जी कहता वैसे तुमने स्टडी क्या की है? तो विंग अपना स्टडी का इन्फॉर्मेशन देता। वांग जी कहता तुम्हें तो इसके हिसाब से तुम्हें तो बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए। विंग कहता पहले करता था बड़ी कंपनी में काम। तो वांग जी कहता तो फिर क्या हो गया? तो विंग कहता हाँ उस लड़की के कारण मेरी जॉब चली गई, बताया तो था ना। वांग जी कहता ओह माय गॉड सीरियसली? हाँ देखो ना, एक लड़की ने आपकी ज़िंदगी को हेल्प कर दिया। तो विंग कहता सही कहा, इसलिए तो लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। तो वांग जी कहता तो डेट करोगे ना लड़कों को? अभी तक कोई लड़का नहीं मिला? तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता मुझे नहीं मिला। तो वांग जी कहता क्यों नहीं मिला? विंग कहता अरे नहीं मिला, मैं ढूंढने भी नहीं गया, और वैसे भी कहाँ मिलते मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता गे क्लब में जाओ, गे जगह पे जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो विंग कहता अगर कोई मुझे मिलना होगा ना ऐसे ही मिल जाएगा, मैं क्यों ढूंढने के लिए जाऊँ? वांग जी कहता ऐसे तो आप सिंगल ही मर जाओगे। विंग कहता काश ऐसे ही मर जाओ, ठीक ही है। तो वांग जी कहता ओह माय गॉड, क्या आपको मतलब ज़िंदगी की खूबसूरत वादियों को नहीं है एहसासों को फील नहीं करना है? विंग कहता नहीं करना, अब तो मेरा मूड ही उतर चुका है। तो वांग जी कहता अरे अरे कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, देख लीजिएगा आपके अंदर पूरी एक्साइटमेंट जाग जाएगी। तो विंग कहता मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता उस लड़की ने जब से मेरा काट के गई है ना, तब से मेरे अंदर की एक्साइटमेंट ही चली गई। तो वांग जी कहता आप नहीं चाहते कोई आपको किस करे? तो विंग जैसे ही ये मैसेज देखता है, विंग की आंखें बिल्कुल बड़ी हो जाती है। कहता हाँ छोटे बच्चे तुम कैसे बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता अरे छोटा बच्चा छोड़िए ना, अडल्ट की तरह बात करते हैं। तो विंग कहता हाँ चाहता तो हूँ। तो वांग जी कहता तो फिर? तो विंग कहता तो फिर क्या मतलब है? तो वांग जी कहता तो कीजिए ना। विंग कहता बट मैं लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो वांग जी कहता वन नाइट स्टैंड? विंग कहता पागल हो गई क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मैंने उस लड़की को ऐसे टच नहीं किया था, मैं किसी और को। तो वांग जी कहता तो ठीक है, तो लड़कों को एक बार किस करके देखिए, ओनली फॉर लड़कों को किस कीजिए और उनके साथ वन नाइट स्टैंड कीजिए। लड़कियों में और लड़कों में अंतर होता है ना, लड़कियाँ प्रेग्नेंट थोड़ी, लड़के थोड़ी ना होते। तो विंग कहता हाँ शायद। वांग जी कहता ऐसा तो नहीं है ना कि आप बॉटम मटेरियल हो? विंग कहता शट अप, तुम ऐसे मुझे मैसेज कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या छोटे बच्चे? हाँ वांग जी कहता पहली बात मैं कोई छोटा नहीं हूँ और अडल्ट की तरह हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये सवाल तो पूछ सकता हूँ, यू आर द बॉटम, यू आर बॉटम। जहाँ पे विंग ये मैसेज को देखने के बाद लाइक वांग जी को गुस्से के इमोजी भेजने लगता है। वांग जी हंसने वाली इमोजी भेज रहा था। श्वेंग को देखते श्वेंग कहता सर। वांग जी तो क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? श्वेंग कहता वो आपने ये कंप्यूटर ओपन ही करके रखा है, आपको वहाँ पे को फाइल ऐड करनी थी। वांग जी कहता हाँ मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा हूँ करके। श्वेंग मन में कहता भाई साहब ये इंसान तो हंसे जा रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा है? जिसके बाद श्वेंग लंबी सी सांस लेता है, चुपचाप से खड़ा हो जाता है। और वांग जी विंग को इमोजी भेज चुका था, जहाँ पे विंग गुस्से वाली इमोजी भेज रहा था फिर से। जिसके बाद लाजा कहता अरे अरे गुस्सा मत कीजिए, सच्ची तो पूछ रहा हूँ ना, क्या बॉटम हो? जहाँ पे विंग लाइक कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मैंने कहा ना मुझे पहले लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब उस लड़की ने धोखा दिया ना तब से मैं लड़कों में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। तो वांग जी कहता ओ अच्छा। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो फिर लड़कों में इंटरेस्ट लोगे तो अब लड़कों के ऊपर टॉप बनोगे या बॉटम बनोगे? विंग कहता शट अप, तुम मुझसे ऐसा सवाल मत पूछो। वांग जी कहता क्यों, शर्म आती है क्या? तो विंग कहता हाँ तुम करके देखो तो तब बताना मुझे। तो वांग जी कहता मैंने आज तक लड़कों को तो डेट तो नहीं किया है, ना ही मैंने लड़कियों को डेट किया। ऑब्वियसली मैं फ्लर्ट ज़रूर करता हूँ एंड देन थोड़ा हैंकी पैंकी ज़रूर करता हूँ लोगों के साथ, बट उससे ज़्यादा नहीं। विंग कहता मतलब तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ? वांग जी कहता बहुत सारी लड़कियाँ तो नहीं कह सकते हैं, जो मेरे पास आती है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो मुझसे दूर जाने का प्रयास करती है मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है। और वैसे ही जिस लड़की ने ये नंबर दिया था ना वो भी लड़की ऐसी ही थी। तो विंग कहता ओ अच्छा। तो वांग जी कहता फिर उसके बाद विंग कहता तो फिर आप किसको डेट करने वाले हो? वांग जी कहता फिलहाल मैं डेट नहीं करने वाला किसी को भी। तो विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता क्योंकि बहुत काम है और काम के प्रेशर के कारण मैं दबा हुआ हूँ, और मैं डेट करूँगा ना मेरे मॉम डैड को पता चल गया ना वो तो मेरी अच्छे से लगा देंगे। तो विंग कहता अरे हाँ सही कहा, तुम तो डैडस बॉय हो ना। वांग जी कहता मुझे ऐसा मत कहना। तो विंग हंसने वाली इमोजी भेजता है। वांग जी लाइक कहता सीरियसली तुमने मुझे जो कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी कहता तो विंग कहता तो तुम किसी को डेट नहीं करने वाले? तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तो एक काम करते हैं। वांग जी कहता बोलो। तो विंग कहता हम दोनों एक दूसरे को डेट करें? वांग जी लाइक उस मैसेज को बार बार पढ़ने लगता है, व्हाट इसने क्या कहा? वांग जी कहता बट मैं गे नहीं हूँ। तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, वैसे तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है और शायद एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं,
वांग जी कहता ओ माय गॉड सीरियसली, हाँ तुमने सही कहा, हम तो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। तो विंग कहता इसलिए हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बट शायद अगर मैं तुमसे बात करूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ इतना फ्रीली बात कर पा रहा हूँ, तो शायद मेरे अंदर जो है ना, मतलब कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो वांग जी कहता इस तरह के। तो विंग कहता मैं कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ किसी बॉय को पटाने के लिए। तो वांग जी कहता ओ मतलब तुम मेरे ऊपर ट्रायल कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ, क्या तुम ट्रायल करना चाहोगे। तो वांग जी कहता इसके लिए पैसे लगेंगे। और विंग कहता पर तुम तो सीईओ के बेटे हो ना, तो तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। तो वांग जी हंसते कहते मैं मजाक कर रहा था। तो कैसे ट्रायल करना है बताओ। तो विंग कहता मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम तो आजकल की जनरेशन के हो ना, और मैं 26 साल का हूँ, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है डेटिंग के टाइम पे क्या बोलना पड़ता है और क्या नहीं। तो मैं 2 साल तक उस लड़की को डेट किया और उसके बाद तो मेरे अंदर की मतलब भावनाएं मर गई। तो वांग जी कहता ठीक है मैं बताऊँगा हम लोग डेट कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता मुझे थोड़ा काम है, तुमसे बाद में बात करो चलेगा। तो विंग कहता हाँ मुझे भी। देन उसके बाद विंग फिर इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद विंग भी काम करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद वांग जी भी अपने काम में लग चुका था। फिर यहाँ से रात होती है। रात के टाइम पे विंग अपने बिस्तर के ऊपर रोल हो रहा था और अपने फ़ोन में जो ना ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे देखे जा रहा था। तभी विंग बस कहता कि अरे उसने तो मुझे मैसेज ही नहीं किया। हाँ उसने कहा था ना हम दोनों साथ में डेट करेंगे, मतलब मैंने कहा था तो उसने हाँ तो कहा था, बट फिर भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया। और वैसे भी आजकल की टाइम की जो डेटिंग होती है मुझे देखना है कैसे होती है, तो कैसे फील होती है। तो ऐसे करते वांग जी विंग मतलब यही सोचने लगता है। दूसरा वांग जी को देखते, वांग जी का जब काम खत्म हो जाता है ना, वो घर पर आता है और बेड पर लेट जाता है। वो अपनी आंखें बंद ही करने वाला था कि तभी उसे याद आता भाई मैसेज करना है। इसलिए वांग जी फ़ोन उठाता है और विंग के इसको देखता है और विंग को मैसेज करता है हाय। जहाँ पे विंग जगा हुआ था वो हेलो मैसेज करता है। वांग जी कहते तुम जगे हुए हो। तो विंग कहता इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। वांग जी कहता ओ आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे मेरा इंतज़ार करोगे तो विंग कहता हाँ क्योंकि मैंने तुमसे बात की थी ना दोपहर के टाइम पे कि डेट करते करके उसके बारे में। तो वांग जी कहता हाँ तो मैंने कब मना किया। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ आजकल के ज़माने की आपको डेटिंग सिखाई दूंगा कि कैसे होती है। तो विंग कहता है ठीक है। इसके बाद वांग जी कहता है तो बताओ मेरी जान क्या कर रही हो। विंग लग के क्या। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली मैंने आपको अपना प्यारा सा नाम दिया है बाओ 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 सॉरी। तो मैंने आपको आखिरकार एक प्यारा सा नाम दिया है मेरी जान। जहाँ पे विंग कहता लाइक तुम क्या मुझे लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो वांग जी कहता नहीं ऐसे ही हम बोलते हैं। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, मैं तुमसे बड़ा और मैं कहाँ छोटा बच्चा हूँ। वांग जी कहता अरे बोलने के लिए बोलते हैं। वांग जी कहता अरे हमारे टाइम में ऐसा ही होता है। विंग कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता बेबी खाना हो गया क्या। विंग लाइक उस बेबी वर्ड को बार बार देख रहा था। वांग जी कहता हाँ बेबी खाना हो गया। जिसके बाद वांग जी हंसने लगता क्योंकि विंग ने भी उसे बेबी पुकारा ही था बोल कर भेजा था। तो वांग जी और ज़ोर से हंसने लगता है। और वांग जी कहता पता नहीं मुझे बहुत हंसी आ रही है आपके मुँह से, मतलब आपने जो बेबी लिख कर भेजा नहीं इसे देखने के बाद। तो विंग कहता तुमने भी तो मुझे बेबी कहा था ना। तो वांग जी कहता हाँ कहा था वो अलग बात है। विंग लगता है तुम्हारा बेबी बोलना अलग बात है और मेरा बेबी बोलना अलग बात कैसे हो सकता है, सेम ही बात तो है ना। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो मतलब देखना मतलब फ़ोन को ही देखने लगते हैं और वो दोनों हंसते हैं साथ में। और उसके बाद यहाँ से होता है हमें नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम पे उठ चुका था। उठने के बाद लाइक उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे जहाँ पे न्यूसन विंग को लात मार देता है। जिसके बाद विंग ज़मीन पर पड़ जाता है और विंग कहता न्यूसन कहता है रात भर हंसने की आवाज़ आ रही थी, क्या बातें कर रहे थे ऐसे उस रॉन्ग नंबर के साथ। तो विंग कहता कर रहा था मैं। न्यूज़ कहता अबे बता अभी। विंग कहता मैं नहीं बताने वाला। न्यूज़ कहता जब तेरा कटेगा ना तभी बताना। तो विंग कहता अरे वो काटने वाला नहीं। न्यूज़ कहता क्या पता तेरे बैंक से पैसे लूट ले। तो विंग कहता जिसके मेरे पास तो खजाना भरा हुआ है। न्यूज़ कहता हाँ ठीक है अब ज़्यादा नहीं सोचूंगा मैं। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक करते और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद न्यूज़ एंड विंग से कहता है कि जाओ फ्रेश हो जाओ और जल्दी से खाना खा लो और निकलो अपने काम के लिए। तो विंग कहता हाँ और विंग उठकर जल्दी फ्रेश वगैरह होता है और जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगता है कि तभी विंग के फ़ोन पे मैसेज आता है गुड मॉर्निंग बेबी। विंग लाइक हंसने लगता है। जिसके बाद न्यूज़ कहता अब तुझे क्या हो गया, फिर से हंसने वाला है क्या, अपनी हालत को देखा है तूने। विंग कहता सॉरी। देन उसके बाद विंग कहता अरे कुछ नई चीज़ें पता चली है ना उसके कारण मुझे हंसी आ रही है। न्यूज़ कहता ठीक है हंस ले बाद में फंसेगा ना तब मुझे मत बोलना। न्यूज़ आने से कहता है ना। तो विंग कहता अरे यार तुझे क्या लगता है मैं हमेशा फंसता ही हूँ। न्यूज़ कहता है हाँ छोड़। देन उसके बाद विंग खाना पानी पीकर वहाँ से निकल जाता है और वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है मैं बस में जा रहा हूँ। ऐसे विंग बताता है कि वो अभी काम पे जा रहा है करके। तो वांग जी भी कहता कि हाँ मैं भी अभी काम पे निकल ही रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता ओके बेबी
जहाँ पे वांग जी उस बेबी बर्ड को देखते हुए उसके फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी कहता वैसे तुमने खाने में क्या खाया था? तो विंग बताने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम काम करते करते टायर्ड हो जाते हो ना, मेरे हिसाब से ना तुम एक मतलब स्ट्रॉन्ग वाली ड्रिंक ले लो जिससे तुम्हारे अंदर ताकत बढ़ेगी। वांग जी कहता है मैं ओल्ड नहीं हुआ हूँ, और ये ड्रिंक की ज़रूरत तो आपको पड़ती है। विंग कहता है तुम मुझे ओल्ड कह रहे हो, मैं बस 26 साल का हूँ। तो वांग जी और विंग फिर से छोटी मोटी नोक झोंक करना स्टार्ट करते और विंग एंड वांग जी को दोनों को एक दूसरे साथ बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा उन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था। अभी इन दोनों को बातें करते हुए करीबन 2 महीने गुजर चुके थे। 2 महीनों के दरमियान इन दोनों को ना एक दूसरे का नाम पता था, ना एक दूसरे के फेस को देखा था, बट किडनैपिंग के दौरान एक दूसरे को ज़रूर देख चुके थे। ठीक है, वो अलग बात थी। जहाँ पे विंग जो ना वो कहता है कि क्या हम दोनों कॉल पे बात करें? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। इसलिए विंग वांग जी को कॉल करता है, जिसके बाद वांग जी फ़ोन उठाता है। जहाँ पे विंग कहता है हेलो, वांग जी कहता है हेलो। विंग लाइक कहता ओह माय गॉड, सच में बहुत वक्त के बाद। वांग जी कहता बहुत वक्त के बाद। विंग कहता 2 महीने से हम बस चैटिंग करे जा रहे हैं ना। तो वांग जी कहता हाँ, उम्मीद है कि मैंने आपको डेटिंग वाला एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो दिया होगा। तो विंग कहता है दिया तो है शायद से बेबी। जहाँ पे वांग जी हंसने लगता है। जहाँ पे विंग कहता हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता आपने मुझे बेबी कहा। तो विंग कहता तुमने तो कहा था ना ये नॉर्मल है करके। तो वांग जी कहता सही कहा। देन उसके बाद विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता टेरेस पर हूँ। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता सिगरेट फूक रहा हो। तो विंग कहता क्यों फूक रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी की ऐसी हालत कर रहे हो? तो वांग जी कहता क्या करूँ, ज़्यादा ही टेंशन है। तो विंग कहता क्यों टेंशन है? तो वांग जी कहता ज़्यादा ही काम पड़ना पड़ता है। तो विंग कहता मुझे बताओ। वांग जी कहता मैं नहीं बता सकता, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से मैं बाहर के लोगों को नहीं बता सकता। विंग कहता यार काश मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता। तो वांग जी कहता सही बात है। देन उसके बाद वांग जी और विंग थोड़ी बहुत बातें करते, तभी विंग लाइक कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें। तो वांग जी कहता मेरे पास है ना बात करने के लिए टॉपिक। तो विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता आज आपने कौन से कपड़े पहने हुए? विंग कहता ब्लू शर्ट पहनी है, ब्लैक कलर का पैंट पहना है और ऊपर से एक टाई लगा के रखी है जो ब्लैक कलर की है और वॉच पहनी है। तो वांग जी कहता सही है। तो विंग कहता क्यों, वैसे क्यों पूछा था? वांग जी कहता पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? तो विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता जो आपकी टाई है ना, मैं उसे खींचूंगा अपनी तरफ, उसके बाद धीरे धीरे आपके फेस के ऊपर जो ना बटरफ्लाई किस करूँगा, एंड देन आखिर में आपके लिप्स के पास आऊँगा और आपके लिप्स को ज़ोर से बाइट करूँगा। विंग कहता नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वांग जी हंसने लगता है और वांग जी कहता अरे क्या डेटिंग करते हैं ना, तो डेटिंग के बीच में तो ये सब कुछ होता है। विंग कहता क्या ये तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा ही हो गई करके? वांग जी कहता कहाँ ज़्यादा हुई है, आजकल के ज़माने में आपको पता भी है क्या क्या होता है। तो विंग कहता ठीक है तुम बोलो। तो वांग जी कहता अच्छा रोमांटिक बातें करूँ ना? तो विंग कहता हाँ करो। जिसके बाद वांग जी कहता फिर उसके बाद आपके लिप्स पे किस करूँगा, आपकी टाई को लूज़ करने के बाद आपके एडल एप्पल के पास आऊँगा, देन धीरे से आपकी चेस्ट के ऊपर चेस्ट को धीरे धीरे स्क्वीज करते हुए जस्ट होता है आपके बेली के पास, और लास्ट में आपके पैरों के बीच में, जहाँ मैं आपके लिटिल लॉइन को थोड़ा बहुत टच करने के बाद आपको एक्साइटेड करने के बाद आखिर मैं एंटर होऊंगा। विंग कहता नहीं तुम क्यों एंटर होगे? हाँ। वांग जी कहता है तो क्या, हाँ ये सारी चीज़ें मुझे पता है तो मैं ही तो एंटर होऊंगा। विंग कहता नहीं तुम छोटे बच्चे हो, तुम बॉटम बनोगे, समझे ना, मैं तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा। वांग जी कहता है रियली आप बड़े हो बट फिर भी आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, और मैं छोटा होने के बावजूद मुझे पता है तो मैं ही करूँगा। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं टॉप बनने वाला हूँ। वांग जी कहता नहीं ये तो मैं ही करके रहूँगा। विंग कहता कैसी बकवास बातें बोल रहे हो तुम, हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वांग जी कहता अच्छा अब आपको बॉटम बनने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं छोटा ज़रूर हूँ बट मेरे को ये सारी चीज़ें पता। आप बताइए इसके बाद क्या करना पड़ता है, बताइए। विंग कहता क्या करना है मतलब नॉर्मली तो हिट करना होगा। तो वांग जी कहता उसके टाइम पे भी अलग तरह का प्लेजर देना पड़ता है, आपको आता है? विंग कहता मैं सीख लूँगा। तो वांग जी कहता वही तो सिखा रहा हूँ। तो विंग लाइक तुम ना खुद को ज़्यादा ग्रेट मत समझो, तुम छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चे की बन करो। तो वांग जी कहता है हाँ बट इसी बच्चे को आपने टीचर बना के रखा है, कहे तो बेबी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद विंग लाइक तुम वांग जी कहता हाँ बेबी बोलो। विंग लगता मुझे अभी बात ही नहीं करनी, मैं रख रहा हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन को बंद करते हुए उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। विंग कहता ये बेशरम लड़का ना सच में हद से ज़्यादा बात करता है, हाँ यकीन नहीं हो रहा ये इतना ज़्यादा कैसे बात कर सकता है, ओह माय गॉड। ऐसे कहते जो ना विंग बस यही सोचने लगता है, और उसके बाद विंग जो है ना आखिर में नीचे चला जाता है, नीचे बोली सॉरी, विंग अपने
अपने कलीग के पास जाकर अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते, वांग जी टेरेस के ऊपर रोज जोर जोर से हंसते हुए सिगरेट को बुझा चुका था। और वांग जी कहता कितना मजा आता है इनको चिढ़ाने में। ऐसे कहते वांग जी वो नीचे आता है। शू यांग लाइक कहता सर ये आपने फाइल पे साइन नहीं की थी, आपके डैड ने वापस भेजी है। वांग जी कहता सॉरी मैं भूल गया था। वो कहता सर आपके डैड ने कहा है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ भूलते जा रहे हो आजकल। तो वांग जी कहता मैं थोड़ा बिजी हूँ ना। वो कहता सर, जहाँ पे वांग जी कहता तुम सर ही करते रहोगे क्या। तो वांग जी शिव यांग कहता कुछ नहीं। देन उसके बाद वांग जी सिग्नेचर कर देता है। देन वांग जी अपने काम पे ध्यान देता है। फिर रात के वक्त पे हम विंग को देखते हैं। विंग अपने फ़ोन पे जो ना कुछ ऐसे ना सर्च करता है, कुछ नोटी चीज़ें। उन्हें देखने के बाद विंग का फेस रेड हो रहा था, बट फिर भी वो देख रहा था। विंग लगता है इतना ही तो करना पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जाता। फिर भी उस लड़की ने मुझे उल्लू बनाया लगता है। रुको इसको बताता हूँ। ऐसे कहते जो विंग कॉल कर देता है हमारे वांग जी को। वांग जी जो होता है ना वो अपना काम ही कर रहा था कि फ़ोन बजते हुए देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता ओह बेबी तुम्हें मेरी इतनी जल्दी याद आ गई। तो विंग कहता तुम चुप रहो। वांग जी कहता अरे बेबी अभी ठीक से बात भी नहीं करने दे रहे हो, तुम मुझ पर मतलब बरस रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं बरस रहा हूँ, तुम बहुत बुरे हो। जिसके बाद वांग जी कहता ओके ठीक है बोलो क्या कहना चाहते हो बेबी। जहाँ पे विंग लंबी सी सांस लेता कहता मुझे पता है कि क्या करना पड़ता है और क्या नहीं। तो विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता कहने का क्या मतलब है बेबी। तो विंग कहता उतना ही करना पड़ता है, तुमने ज़्यादा बोला कि उसमें जो है ना मतलब सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, मतलब जो एक्साइटमेंट भी बढ़नी चाहिए। तुमने जो बोला था ना वो मुझे पता है क्या करना पड़ता है। तो वांग जी कहता ओ लगता है मेरी बेबी ने कुछ नॉटी सी चीज़ें देख ली है लगता है। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता तो कैसे पता चला बेबी। विंग कहता चुप रहो तुम, ऐसे डैमेट मतलब इस तरह से एक्ट मत करो ड्रामेबाज की तरह। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है और कहता तो आपने नहीं देखा क्या, बताइए बेबी। विंग कहता मैंने नहीं देखा। वांग जी कहता बड़े हो चुके हो, झूठ बोलना सीख चुके हो बेबी, ये तो सही बात नहीं है। जब मैं तुम्हें पनिश करूँगा पता है तुम्हारे बम पे बहुत अच्छे से स्लैप करूँगा और तुम्हें इस तरह की पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम आज के बाद झूठ नहीं बोल पाओगे। विंग कहता बेशरम लड़के तुमने मुझे क्या कहा। तो विंग कहता बेबी आई एम नॉट बॉय, आई एम योर बॉयफ्रेंड ओके। विंग कहता शट अप। वांग जी हंसने लगता है और विंग लगता है तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम कितने ज़्यादा परफेक्ट हो। वांग जी कहता हाँ मैं हूँ तो सही। जिसके बाद विंग एंड वांग जी फिर से ऐसे ही नोकझोंक वाली उन लोगों की बातें उनकी चलने लगी थी। और अब 3 महीने गुजर चुके थे वांग जी और विंग की बातों करते हुए। जहाँ पे विंग वांग जी के साथ जब भी नोटी बातें करता था ना, नहीं वांग जी हमारे विंग के साथ जब भी नोटी बातें करता था ना तो विंग को अलग अलग सा फील होता था। जिसके कारण विंग अब जो ना एक अनजाने चेहरे को अपनी बॉडी के ऊपर इमेजिन करना सीख चुका था। एक अनजाने लड़के को वो अपनी बॉडी के ऊपर इमेजिन कर रहा था जिसका फेस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे विंग उसे अपनी बॉडी के ऊपर फील करता था। जैसे कि वांग जी उसे बोलता था सोचो कि मैं तुम्हारे नेक पे किस कर रहा हूँ, सोचो तुम्हारे बेली पे किस कर रहा हूँ, सोचो तुम्हारे थाइस के ऊपर किस कर रहा हूँ, तुम सोचो बस। और विंग ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें सोचने लगा था जिसके कारण विंग के अंदर हॉटनेस बढ़ने लगी थी। और विंग वांग जी के बारे में हमेशा सोचता था ये अनलोन लड़का। विंग का मन होता था क्या तुम मुझे तुम्हारी फ़ोटो भेज सकते हो, क्या हम दोनों मिल सकते हैं, क्या हम दोनों बातें करेंगे। बट विंग को ये एक चीज़ याद थी कि वांग जी स्ट्रेट था ना कि गे, इसलिए विंग वांग जी को ये बोल भी नहीं सकता था। अनजाने इंसान के लिए बातें करते करते विंग को 3 महीने के अंदर उसके अंदर जो फीलिंग्स आ चुकी थी विंग किसी को बयान नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस वांग जी से बातें करता रहता था, उन दोनों की बातें होती थी। वांग जी विंग को हॉटनेस की याद दिलाता था जिसके कारण विंग हमेशा अलग सा फील करता था और विंग जल्दी से फ़ोन को रख देता था। और वांग जी हंसने वाली इमोजी भेजता रहता था हमारे विंग को। और विंग को वांग जी का ये नेचर अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा लगता था वांग जी के साथ ऐसे बातें करना। बट अभी भी इन दोनों को नाम नहीं पता था, वो दोनों एक दूसरे को बेबी कह के ही पुकारते थे। अब विंग को देखते हैं। विंग की सैलरी हो चुकी थी, इसलिए न्यूसन भाई साहब अब न्यूसन ने भी बहुत दिनों से क्लब का मुंह नहीं देखा था, इसलिए विंग से बोलता है कि चलो ना विंग हम क्लब में चलते हैं। तो विंग भी बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। जिसके कारण विंग क्लब में आता है। क्लब में आने के बाद वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, न्यूसन के साथ बातें करता है। और वो दोनों थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के बाद होता ना वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, लोगों को देख रहे थे। तभी विंग के फ़ोन पर मैसेज आता है जिसके कारण वांग जी उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो विंग कहता मैं अपने दोस्त के साथ क्लब में आया हूँ। तो वांग जी कहता किसी लड़के को ढूंढने गए हो बेबी, मैं तो यहाँ पे हूँ ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ के तुम किसी और को ढूंढने के लिए कैसे जा सकते हो। जहाँ पे विंग कहता वो तो मैं बस ऐसे ही आया हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता ओ अच्छा। तो विंग कहता तुम कहाँ हो। तो वांग जी कहता मैं बिजनेस मीटिंग के लिए क्लब में आया हूँ। विंग कहता सीरियसली। तो वांग जी कहता हाँ सीरियसली, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता। विंग कहता बिजनेस मीटिंग कैसे क्लब में हो सकती है। वांग जी कहता होते हैं कुछ कुत्ते कमीने क्लाइंट जो क्लब में रखते हैं। विंग कहता ओ। वांग जी कहता हाँ
देन वांग जी कहता है ठीक है मैं मीटिंग के बाद तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है, और विंग फ़ोन को रख देता है। देन न्यूज़ कहता अभी फिर से अनलोन मैन, जहाँ पे विंग कहता वही है रॉन्ग नंबर। तो न्यूज़ कहता हाँ यार तो कब से उससे बातें कर रहा है, 2-3 महीने तो हो चुके होंगे ना। तो विंग कहता सही कहा, 2-3 महीने तो हो ही चुके हैं। विंग बस स्माइल करता और उसके बाद विंग कहता ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ। न्यूज़ कहता है ठीक है वो जा, और विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जी विंग वॉशरूम से बाहर निकल ही रहा था कि सडनली वो किसी से टकरा जाता है। टकराने के बाद विंग सॉरी कह कर ऊपर देखता ही है कि सडनली वो शॉक हो जाता है। विंग कहता तुम, तो हमारा वांग जी कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। विंग कहता सीरियसली मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो वांग जी कहता तुमसे टकराए थे। तो विंग कहता गलती से टकराया था। तो वांग जी कहता क्या पता जानबूझ के टकराए होंगे। हाँ विंग कहता तुम्हारे कारण पता है उन लोगों ने मेरी हालत क्या की थी। तो वांग जी कहता ठीक दिख तो ठीक रहे हो। तो विंग कहता उसने मुझे नाले में फेंक दिया था। वांग जी कहता वाह मुझे सोचा था मुझे लगा था तुम्हें किसी ने खाई में फेंक दिया होगा। विंग कहता तुम, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखकर घूरने लगता है। विंग कहता व्हाट। वांग जी कहता कुछ नहीं, पहले से तो अच्छे ही लग रहे हो, पहले तो बिल्कुल भूत की तरह नजर आते थे, अब तो देखो खुद को। हाँ ऐसे जैसे बोल रहे थे कि मेरे कारण हुआ है करके, मुझे लगता है मेरे कारण तो तुम अच्छी पर्सनैलिटी बन चुकी है। जहाँ पे विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मुझे तुम जैसे इंसान से बात ही नहीं करनी है। वांग जी कहता मुझे कौन सा तुमसे बात करने में शौक है। ऐसे कहते विंग एंड वांग जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा चुके थे। न्यूज़ कहते विंग क्या हो गया यार, अभी तो तेरा मूड अच्छा था, अभी क्या हो गया। तो विंग वांग जी के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे तुझे याद है ना मुझे कुछ महीने पहले किडनैप कर लिया गया था, 3 से 4 महीने पहले, और क्या हुआ था। तो जिसके बाद जो विंग की बातें सुनने के बाद हमारा न्यूज़ कहता हाँ यार तो वो लड़का है जिसके कारण हुआ था। तो वांग जी कहता है न्यूज़ कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता हाँ यार उस लड़के कारण, और वो देखो खुद को ज़्यादा होशियार समझता है, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है उस लड़के ने। तो न्यूज़ कहता ओ कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं ब्रो, हाँ छोड़ बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। इसके कारण न्यूज़ एंड वांग जी न्यूज़ एंड विंग दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते। वो दोनों ऐसे बाहर निकल ही रहे थे कि सडनली वो फिर से न्यूज़ किसी से टकरा जाता है, जिसके कारण न्यूज़ जिसका आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी। वेनिंग जो था ना वो सॉरी को एक्सेप्ट करते कहते कोई बात नहीं, और वेनिंग अंदर की तरफ जाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है देखो इस बंदे को देखो, सॉरी को मानकर वो चला गया, बट वो लड़का एक मेरे साथ लड़ाई करने लगा था। जहाँ पे न्यूज़ कहता है कोई बात नहीं है ना यार। वो दोनों बाहर आते, बाहर आने के बाद वो टैक्सी का इंतज़ार करते, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, बस मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। अब वांग जी को देखते, वांग जी अपनी मीटिंग को क्लोज़ करता है, जहाँ पे वेनिंग वांग जी के साथ कुछ बातें कर वो खिसक चुका था वहाँ से। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद होता है ना वो विंग को मैसेज करता है कि तुम अभी तक क्लब से बाहर नहीं निकले क्या। तो विंग बोलता है कि क्लब से बाहर निकल चुका, मैसेज करता है कि मैं क्लब से बाहर निकल चुका हूँ और मैं क्लब के बाहर बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता टैक्सी के लिए। तो वांग जी कहता बताओ कौन से बस स्टॉप पे खड़े हो। तो विंग बताता है कि वो इस बस स्टॉप के ऊपर है करके। तो वांग जी कहता ओ। तो विंग कहता क्या तुम मुझे लेने आओगे। तो वांग जी कहता ठीक है मैं उसके पास ही हूँ, मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। तो विंग कहता सच में, बट मैं नशे में हूँ और मैं बहुत बुरी तरह से दिख रहा हूँ, अरे मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलना चाहता। वांग जी कहता बट तुम्हें अभी टैक्सी की ज़रूरत है। तो विंग कहता मेरा दोस्त भी है। तो वांग जी कहता क्या फ़र्क पड़ता है। तो विंग कहता ठीक है आ जाओ। हाँ ऐसे कहता है। देन विंग बस स्माइल करता है। विंग न्यूज़ के एक जगह पर बिठा कहता है यार मुझे अच्छे से देखने देखो, हाँ वो मुझसे मिलने आ रहा है। न्यूज़ कहता कौन मिलने आ रहा है। तो विंग कहता वो अनलोन मैन। जहाँ पे न्यूज़ कहता ओ रॉन्ग नंबर। तो विंग कहता हाँ रॉन्ग नंबर। वो कहता ओ माय गॉड तुझसे मिलने आ रहा है सीरियसली, और तू खुद को इतना क्यों देख रहा है जैसे कि वो लड़की है जो तुझे देखकर जज करेगी। विंग लाइक ऐसा नहीं है, वो लड़की नहीं है वो लड़का ही है। तो न्यूज़ कहता तू इतना क्यों खुद को ताड़े जा रहा है। तो हाँ बोल विंग, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना। विंग नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा। न्यूज़ कहता विंग कहता वो न्यूज़ कहता विंग कहता मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या न्यूज़ ऐसे कहते हैं। तो विंग हाँ न्यूज़ कहते शायद मेरे से कुछ अलग सुनाई दे रहा है। न्यूज़ कहता क्या तू तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से निकल चुका था और वांग जी कहता ड्राइवर को वहाँ पे कार लेकर जाने के लिए। तो वांग जी जो था ना वहाँ पे बस स्टॉप के तरफ आता है, और आने के बाद लेके वांग जी अपोजिट डायरेक्शन में था। तो वांग जी कहता बस स्टॉप के पास तो कहाँ है वो, ये तो 2 नमूने अलग ही नज़र आ रहे हैं। हाँ ये तो वही लड़का है ना जो मुझसे टकराया था, सच में किडनैपर के साथ था। ऐसे कहते जो वांग जी अपने मोबाइल पे मैसेज करता है, कहता है कहाँ हो तुम। जहाँ पे विंग न्यूज़ से बात करता है, सडनली अपने मोबाइल को देखता है और विंग जस्ट मैसेज देखते कहता है मैं यहीं पर हूँ। वांग जी कहता कहाँ। विंग कहता अरे यहीं पे हूँ। वांग जी कहते तुमने क्या पहना है। तो विंग बताता है कि उसने क्या पहना है, जिसके बाद वांग जी जो बस स्टॉप की तरफ देखता है, और जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वांग जी कहते तो तुमने
मतलब तुमने वांग जी जैसे तो सीधा विंग को फ़ोन करता है, जिसके बाद विंग फ़ोन उठाता है। हाँ बोलो, क्या मैं तुम्हें अभी तक नहीं मिला? वांग जी कहता तो तुमने सच में क्या पहना है? तो विंग कहता बताया तो था ना, जैकेट पहना हुआ है, वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, और मेरे बाल पूरे मैसी है, और ऊपर से मैंने जीन्स पहना हुआ है, और मेरे हाथ में फ़ोन है, और मेरा दोस्त मेरे साइड में बैठा हुआ है। वांग जी जैसे ही ये सब देखता है, लाइक वांग जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए? तो वांग जी कहता वो मैं रास्ते में हूँ। तो विंग कहता ओह तुम रास्ते में हो क्या? अरे रहने दो, मत आओ, टैक्सी आ गई है, चलो जाने दो, मत आओ। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलना चाहता, तुम्हें पता भी है मैं बहुत मैसी लग रहा हूँ, मैं ऐसे तुमसे नहीं मिल सकता। जहाँ पे वांग जी हाँ ठीक है ऐसा कहते वांग जी फ़ोन को कट कर देता है, और विंग न्यूज़ कहता चलो कोई ज़रूरत नहीं उससे मिलने की, ठीक है? न्यूज़ कहता है यही ठीक रहेगा, घर पे जाके हम कल अच्छे से आराम से बात करेंगे। उसके बाद विंग कहता हाँ पापा हाँ। उसके बाद विंग एंड न्यूज़न वहाँ से निकल चुके थे, पर वांग जी वहीं पर था। वांग जी कहता ये कैसे हो सकता है, जिसके साथ मैं इतने वक्त से बात कर रहा था, क्या ये यही इंसान है? ओह माय गॉड, सीरियसली वांग जी को समझ में नहीं आता। वांग जी घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो मतलब सो ही नहीं पाता रात भर, उसका दिमाग मतलब बिल्कुल अलग ही जोन में जा चुका था। और अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में उठने के बाद वो वांग जी को मैसेज करता है गुड मॉर्निंग बेबी करके, जहाँ पे वांग जी उस मैसेज को देखता है बट इग्नोर कर देता है पूरी तरह से। वांग जी अपने काम पर आता है, काम करता है, और विंग ने दोपहर के टाइम में बहुत मैसेज किए थे, भाई बेबी तुम कहाँ हो, तुमने मुझे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या हो गया? हाँ आज ज़्यादा मीटिंग है क्या, ज़्यादा बिजी हो क्या? जहाँ पे वांग जी ने उन मैसेजेस को देखा था, बट वांग जी उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वांग जी को पता है विंग से जब भी मिला है उन दोनों का लड़ाई ही हुआ है करके, उन दोनों के बीच में कैसे लड़ाई हुई, क्या क्या नहीं, उन लोगों ने एक दूसरे को कैसे मारा पीटा, सब कुछ वांग जी को याद है। तो वांग जी समझ नहीं पा रहे ये क्या बकवास है, गॉड ने कैसा खेल खेला है, वांग जी को नहीं पता था। वांग जी उन मैसेजेस को देख रहा था जहाँ पे विंग की तरफ से कितने मैसेजेस आए थे, इसलिए वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, और वांग जी कहता है कि मैं मीटिंग के लिए जो है ना सिटी से बाहर आया हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड, इसके लिए तो मुझे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वांग जी कहता हाँ सिटी में आने के बाद मैं मैसेज का रिस्पॉन्स दूंगा, अभी थोड़ा मैं काम में बिजी हूँ। तो विंग भी लाइक कहता ओके। देन विंग अपने काम पे ध्यान देता है, बट विंग को होता है वांग जी की याद आ रही थी, लाइक ऑब्वियसली वांग जी की आदत लग चुकी थी विंग को एक तरह से, और वांग जी पसंद भी था, तो विंग को वो था। और विंग को पता है कि वो जो न्यूज़ान के मुंह से बहुत सारी गालियाँ भी सुनी है, क्योंकि विंग कल रात को ड्रंक था, तो सुबह लेट उठने के कारण विंग जल्दी काम पर आ चुका था, बट आज रात को घर पे जाकर विंग को गालियाँ सुननी थी, विंग को पता था। इसलिए विंग अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद विंग न्यूज़न के सामने बैठा हुआ था। न्यूज़न कहता अब मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, जिसके बाद विंग धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे उसने वांग जी को पूछा कि वो डेट करेंगे करके, वो मैं उसके साथ एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो न्यूज़न कहता मतलब कि वो गे नहीं है? तो विंग कहता नहीं। न्यूज़न कहता और तुझे उसके ऊपर क्रश हो गया, एक स्ट्रेट इंसान के ऊपर तुम्हें क्रश हो गया? तो विंग कहता हाँ। न्यूज़न कहता आर यू सीरियस विंग, तुम्हारा दिमाग ख़राब है या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है जो तुम्हारी ये कहानी बकवास कहानी सुन रहा हूँ? तो विंग कहता नहीं। न्यूज़न कहता तू पागल हो गया क्या, एक स्ट्रेट इंसान के ऊपर तू क्रश कैसे रख सकता, तुझे पता है तेरा दिल टूटेगा? तो विंग कहता पता है, इसलिए तो मैं उसे कन्फेस नहीं करने वाला। न्यूज़न कहता सीरियसली? तो विंग कहता न्यूज़न लाइक कहता ब्रो यार तुझे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता कुछ मत कर, बस मेरा साथ दे। न्यूज़न कहता ठीक है मैं तेरा साथ ही देने वाला हूँ, वैसे भी तेरा दोस्त जो ठहरा, तेरा साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा? ऐसा कहते न्यूज़न बस लंबी सी सांस लेता है और विंग को समझाता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी ऑब्वियसली वो विंग का साथ तो देगा ही। फिर ऐसा करते हुए फिर विंग रात के टाइम पे वांग जी को मैसेज करता है गुड नाइट बेबी करके, जहाँ पे वांग जी उस मैसेज को देखता है। वो वांग जी सिटी में ही था, बट फिर भी वो सोचे जा रहा था। वांग जी कहता क्या उसे पता है कि वो मैं हूँ करके? उस देखो मुझे नहीं पता था तो उसे कैसे पता होगा, क्या करूँ मैं? वांग जी को समझ पे नहीं आ रहा था। वांग जी अपने मॉम डैड के सामने बैठा हुआ था, उसके मॉम डैड कह रहे वांग जी इस पर साइन करनी है तुम्हें। वांग जी कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी डैड। एंड वांग जी साइन कर देता है। उसके मॉम डैड क्या हुआ है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। वांग जी कहता वो डैड। उसको वांग जी तुम्हें पता है ना हम थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट तुम्हारे लिए हमेशा में हम कंफर्ट जोन बनना चाहते हैं, तुम्हें पता है ना? वांग जी कहता जी डैड। उसके डैड कहता तो बोलो क्या हुआ है? तो वांग जी बस एक लंबी सांस लेते डैड एक्चुअली आपको याद है ना मेरा किडनैप हुआ था? वो कहता हाँ। तुम फिर से किडनैप होने का प्लान बना रहे हो? वांग जी तो नहीं डैड। वो कहते हाँ। तो वांग जी कहते मेरे साथ एक लड़का और किडनैप हुआ था, मैंने कहा था वो मुझसे बड़ा है करके। तो कहता हाँ जिसे तुम पीटना चाहते थे उस वक्त पे? तो वांग जी कहता हाँ डैड। तो क्या तुमने उसे पीट दिया और वो अभी हॉस्पिटल में है? वांग जी कहता नहीं। उसको कहता तो बताओ। तो वांग जी कहता एक्चुअली डैड वो मैं। उसको कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं उस लड़के से बात करता हूँ। वो कहता ओके दैट्स फाइन। तो
तो वांग जी कहता मतलब मैं उससे बात करता हूँ, मतलब हम दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करते। वो कहता है तो बात कैसे करते थे? तो वांग जी कहता है रॉन्ग नंबर। उसके रॉन्ग नंबर समझा नहीं। वो कहता मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था डैड, उस लड़की ने मुझे नंबर दिया था और मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो वो उस लड़की का नंबर निकला, उसका नाम विंग है डैड। उसका डैड लाइक विंग वांग जी को देखते और कहता ओके। तो वांग जी कहता तो मैं उससे बातें करने लगा। हमने स्टार्टिंग में ज़्यादा बातें नहीं की, बट 1 महीने के बाद जब मैं किडनैपर के हाथों से छूट कर आया था, उसके बाद मैं काम पर जब ध्यान देने लगा ना, तब मैंने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की। उसका डैड कहता ओके। तो वांग जी कहता फिर डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके डैड कहता नॉट ओके, जहाँ पे वांग जी अपने डैड को देखता, डैड कहता सो सॉरी, ओके ओके आगे आगे बढ़ो। जहाँ पे वांग जी कहता डेट किया, फिर भी हम दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, ना एक दूसरे की शक्ल को जानते थे। उसके डैड कहता है दैट्स ओके। जिसके बाद वांग जी कहता है और परसों के दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे लेने के लिए आता हूँ करके कि एक ही सिटी में, क्योंकि वो एक ही मैं जिस क्लब में था उस क्लब में ही आया था, क्योंकि मैं वेनिंग के साथ वहाँ पे मीटिंग करने के लिए गया था। तब मैंने उसे देखा। वो कहता ओके। तो वांग जी कहता और वो वही लड़का निकला जिसके साथ मुझे किडनैप कर लिया गया था। उसके डैड लाइक वांग जी से कहता क्या उसे पता है? तो वांग जी कहता मुझे नहीं लगता उसे पता है, क्योंकि हम जब भी मिले उस दिन भी हम दोनों मिले थे और एक दूसरे से लड़ाई की थी। हम दोनों जब भी मिले हम दोनों लड़ते हैं डैड। तो उसका डैड कहता और प्यार भी करते हो? वांग जी कहते डैड। उसके डैड कहते वांग जी तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं होगा, इसलिए तो तुम सोच रहे हो ना, है ना? प्यार करते हो ना उससे? वांग जी कहता सॉरी डैड। उसका डैड कहता अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। वांग जी कहता सच में डैड आप समझते हो? उसके डैड कहता ऑफ कोर्स समझता हूँ, तो उसको कब बताने वाले हो? वांग जी कहता डैड हम दोनों लड़ाई करते रहते हैं, मैं उसे कैसे बता सकता? उसके डैड कहता है बट वांग जी अभी उसे नहीं पता है, क्या पता कभी तुम्हें जैसे पता चला है कभी उसे भी ऐसे पता चल जाए। वांग जी कहता डैड। उसके डैड कहता है वांग जी होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है। वांग जी कहता है मैं समझा नहीं डैड। उसके डैड कहता है देखो ना डेस्टिनी ने तुम्हारे साथ कैसा खेल खेला है। तो वांग जी कहता व्हाट डैड? उसके डैड कहता हाँ बेबी डेस्टिनी तुम्हारे साथ खेल रही है। वांग जी कहता मैं समझ नहीं पाया डैड। उसके डैड कहता कि उसके डैड कहते हैं कि वांग जी तुम उसके साथ किडनैप हुए थे, तुम उससे टकराए थे, तुमने उससे लड़ाई की थी, उसके साथ ही किडनैप हुए और देन उसके बाद उसका ही रॉन्ग नंबर तुमसे मिला, तुमने रॉन्ग नंबर से बात की और उसे ही तुम पसंद करने लगे। सोचो ना बेटा डेस्टिनी ने ही तो तुम्हारे इस बॉन्ड को डिसाइड किया था। वांग जी कहता डैड। उसके डैड कहता है ऑफ कोर्स बेटा डेस्टिनी कब क्या करती है हमें पता नहीं होता है बेटा। तो वांग जी कहता है बट डैड मैं क्या बोलूँ? उसके डैड कहते हैं बेटा शायद यूनिवर्स जो है ना तुम्हें और उसे एक दूसरे से मिलाना चाहता है। वांग जी कहता है सच में? उसका डैड कहता है ऑफ कोर्स बेटा शायद तुम डेस्टिनी मेट्स हो। वांग जी कहता डैड बट ऐसे कैसे हो सकता है? उसका डैड कहता है क्यों नहीं हो सकता? तो वांग जी कहता बट मैंने मिस्टेक से उन्हें टेक्स्ट किया था। उसके डैड कहता है और उसी टेक्स्ट के कारण तुम डेस्टिनी मेट बन चुके हो। और वांग जी तुम्हें पता भी है यूनिवर्स हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। तो वांग जी कहता है डैड। उसके डैड कहता है अगर यूनिवर्स को किसी को कैसे भी मिलाना होता है ना वो कैसे भी करके मिलाकर ही रहता है, वो चाहे एक टेक्स्ट हो या एक दूसरे की किडनैपिंग हो या एक दूसरे के साथ लड़ाई करना हो। तो वांग जी कहता है तो अब मैं क्या करूँ? उसका डैड कहता है तुम जाकर उसे बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या बताओ डैड? अगर उसे पता चल गया कि मैं वो हूँ तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा डैड। उसका डैड कहता है वांग जी क्या तुम अपनी तरफ से ये अज्यूम करके चलने वाले हो कि ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है करके? वांग जी कहता डैड। उसका डैड कहता है एक बार ट्राई करना कर देखना नहीं चाहोगे? जो हो वांग जी बट क्या तुम इस झूठ के सहारे कब तक उसके साथ रह पाओगे? सोचा है तुमने? जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है डैड आपको जैसा ठीक लगे। उसका डैड कहता है वांग जी मुझे जैसा ठीक लगे नहीं, तुम्हें ठीक लगना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए और ये तुम्हारे लिए ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है डैड मैं जल्दी उससे बात करूँगा। उसका डैड कहता है ठीक है और ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है हम हैं तुम्हारे साथ। वांग जी कहता है जी डैड। उसके बाद वांग जी जो वहाँ से वापस आता है अपने कमरे में जाकर सो जाता है और विंग के मैसेजेस को देखता है जिसे वांग जी गुड नाइट का मैसेज पॉपअप करके छोड़ देता है। फिर यहाँ से अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं जहाँ पे वांग जी कम मैसेज कर रहा था क्योंकि वांग जी के मन में था हाँ वो उसे बता देना चाहिए करके। वांग जी अपने आप को संभाल रहा था कि हाँ वो बता ही देगा, उसे बताए कि
विंग गे है, जैसे कि वांग जी ने विंग ने बोला है कि उसे अब लड़कियों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और वांग जी को विंग के ऊपर भरोसा हो चुका था, इसलिए अब वांग जी को भी विंग के ऊपर भरोसा था और विंग को भी वांग जी के ऊपर भरोसा था। इसलिए वो दोनों जस्ट विंग वांग जी के सपने देखता था, एक विदाउट फेस वाला मैन जो विंग के करीब आ रहा है और वांग जी जो विंग के बारे में सोचता था, जहाँ पे विंग को बताएगा तो विंग का रिएक्शन क्या होगा, क्या विंग उसको मारेगा, उसको पीटेगा या लाइक उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वांग जी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, जहाँ पे वांग जी के माँ बाप ने बोला था बेटा एक बार ट्राई तो करो। इसलिए वांग जी अब जो है ना विंग को बोलता है कि क्या हम एक ही शहर में मिलते हैं, एक ही रास्ते पे गुजरते हैं, क्या हम दोनों को मिलना नहीं चाहिए। तो विंग भी कहता है कि हाँ मैं भी तो मिलना चाहता हूँ, बट मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। तो वांग जी कहता मिलते हैं फिर। तो विंग कहता कब। तो वांग जी कहता कल मिले। तो विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता तो रात को मिले या दिन में। तो विंग कहता रात को मिल सकते हैं क्योंकि तुम जानते हो मैं काम करता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो रात के टाइम पे मैं डिनर टेबल बुक कर देता हूँ, तो मैं सारी डिटेलिंग भेज दूंगा। तो विंग भी कहता है कि ठीक है ज़रूर। और विंग खुशी से न्यूसन को बताता है कि वो आज उससे मिलने जा रहा है। तो न्यूसन कहता ओके तुम रॉन्ग पर्सन से मिलने जा रहे हो। सॉरी गाइस, तुम रॉन्ग इंसान से मिलने जा रहे हो। तो विंग जस्ट न्यूसन को सॉरी ठीक है राइट इंसान से मिलने जा रहे हो ओके। तो विंग कहता मैं कल मिलने जाऊँगा। न्यूसन कहता ठीक है, तो खुद को देख लो, खुद का थोड़ा हुलिया बना दो। तो विंग भी लाइक कहता है ओके। इसलिए विंग थोड़ा अपने बालों को कट करने के लिए न्यूसन के साथ आ जाता है। उसके बाद विंग घर पे आने के बाद अपने फेस की और मास्क वगैरह सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते अपने आप को थोड़ा सा होता है यंगस्ट दिखाने की कोशिश करने लगता है, बट उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, विंग था ही यंग। जहाँ पे न्यूसन ने उसे बोला था, बट विंग लाइक चलो भाई मैं तो करूँगा, थोड़ा लिपापोती करूँगा अपने फेस के ऊपर। विंग ने यही सोच लिया था। दूसरा वांग जी को देखते वांग जी ने भी अब लाइक वांग जी भी सोच रहा था चलो जो भी हो वो देखा जाएगा। तो वांग जी कहता है मुझे कल उसके सामने अच्छा सा प्रेजेंट होना होगा अच्छी तरीके से। तो इसलिए वांग जी अपने लिए अपना सूट वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करता है। नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे पे भी वो दोनों दोपहर तक नॉर्मल बातें करते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को टेक्स्ट करता है जी उस रेस्टोरेंट में आना है करके। देन विंग भी लाइक कहता ओ माय गॉड ये इतने बड़े। तो वांग जी कहता क्यों नहीं आ सकते हो। विंग कहता आ सकता हूँ। देन उसके बाद विंग वांग जी के एड्रेस बताए हुए एड्रेस पे विंग पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग लंबी सी सांस लेता है, हाँ उससे मिलने वाला हूँ यार। मेरे तो हाथों में मतलब पसीना आ रहा है, मुझे तो क्या फील हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करते विंग बस यही सोचते हुए जो ना अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग जस्ट कहता है कि टेबल नंबर 103 कहाँ है। तो कहता है चलिए हमारे साथ, और विंग को 103 नंबर के टेबल पे लेकर आ जाते हैं, जो बिल्कुल होता है ना एक फ्लोर के ऊपर थी, जहाँ पर गार्डन साइड वाले एरिया पे बिल्कुल कॉर्नर में लगी हुई थी। विंग देखता है सेपरेट में। विंग कहता वाओ ये जगह कितनी प्यारी है। विंग ऐसे कहते स्माइल करते हुए जस्ट टेबल के पास आता है और आकर बैठते हुए कहता अरे वो तो अभी तक आया नहीं। ऐसे कहते विंग मैसेज करता है कि कहाँ हो तुम, मैं तो पहुँच भी चुका हूँ। जहाँ पे वांग जी का मैसेज आता है, वांग जी कहता कि मैं यहीं पर हूँ। विंग कहता कहाँ, मुझे दिख तो नहीं रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। विंग लाइक कहता ओके, और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी दरवाज़ा खोलकर वो आता है हमारे विंग के सामने। विंग वांग जी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था, वो हैरानी से उसे देखता है, बट विंग लाइक चल भाई ये फिर से मुझसे टकरा गया। विंग यही सोचकर उसे इग्नोर करने लगता है और वांग जी उसकी तरफ आ जाता है। आने के बाद तो विंग के साइड में खड़ा हो जाता है। विंग उसे घूरता है एक बार, बट विंग दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, कहाँ है वो, अभी तक आया क्यों नहीं है। तो वांग जी विंग के सामने एक रोज़ कर देता है। इसके बाद विंग लाइक क्या कर रहे हो, हाँ बस कोई काम धंधे नहीं है कि अब मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ करके। वांग जी विंग को देखते हुए था बट इंतज़ार भी तो तुम मेरा ही कर रहे थे। विंग कहता मैं तुम्हारा कब इंतज़ार कर रहा था। वांग जी लाइक कहता है बेबी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। विंग लाइक वांग जी को घूरता है, व्हाट तुम ये। वांग जी कहता हाँ मैं। विंग कहता ये नहीं हो सकता, तुम वो, जहाँ पे वांग जी कहता मैं वही हूँ। विंग कहता नहीं। इसको विंग जल्दी से फ़ोन निकालता है, जल्दी से फ़ोन करता है, जिसके बाद वांग जी के हाथ में वो फ़ोन बजता है। विंग कहता ये कैसे हो सकता है, तुम जहाँ पे वांग जी लाइक कहता क्या हुआ। अच्छा फेस देखने के बाद मुझे लगा था तुम उसे प्यार करते हो। विंग लाइक वांग जी को देखता है। वांग जी कहता मुझे लगा ही था तुम मुझे सामने देखकर ऐसे ही बिहेव करोगे करके। आई नो मुझे आइडिया था, बट मुझे लगा था जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, ना नाम जानते थे, बस आवाज़ से एक दूसरे को जानते थे, तो शायद तुम मुझसे प्यार करते हो। बट शक्ल देखने के बाद लगता है तुम्हारा प्यार एक झटके में ही ख़त्म हो गया। क्या ये तुम क्या करो, तुम्हें समझ भी आ रहा है। हाँ दोनों, जहाँ पे वांग जी कहता हम दोनों क्या। विंग
विंग कहता ये कैसे हो सकता है भला, ये तुमने मुझे फंसाया है ना। वांग जी कहता मैंने नहीं फंसाया। विंग कहता नहीं तुमने मुझे फंसाया है। वांग जी लाइक उसे देखते कहता विंग भूलो मत तुमने मुझे मैसेज किया था। विंग कहता बट पहले तुमने किया था। वांग जी कहता जब तुमने कहा था ये रॉन्ग नंबर है करके, उसके बाद मैंने तुम्हें मैसेज किया, कॉल भी नहीं किया था। तो विंग कहता तो मेरे पास। वांग जी कहता तुमने मुझे 1 महीने के बाद बराबर से मुझे कांटेक्ट किया था, भूलो मत। विंग कहता हाँ पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें पता था। वांग जी कहता मुझे पहले नहीं पता था, लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ करके, मुझे तब पता चला। विंग वांग जी को देखता है तब पता चला। तो विंग कहता इतने दिन से तुमने मुझे नहीं बताया। बट वांग जी कहता मुझे डर लग रहा था। विंग कहता तुम्हें किस बात का डर लग रहा था, हाँ बताओगे, तुमने तो सब मैस करके रख दिया मेरी ज़िंदगी को। वांग जी कहता आई एम सॉरी मुझे पता था ये होगा करके, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी और से पता चले कि मैं कौन हूँ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना ही, जहाँ पे वांग जी लंबी सी सांस लेता था, हम शायद एक दूसरे के साथ नहीं हो पाएंगे, है ना। विंग लगता हाँ नहीं हो पाएंगे। तो वांग जी कहता तो एक लास्ट टाइम डिनर कर ले। विंग कहता तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा करके, पागल हूँ क्या मैं, हाँ सीरियसली तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सच में ऐसा करते चलो। विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और वांग जी जस्ट टेबल के सहारे से खड़ा हो जाता है। वांग जी को अंदाज़ा था, उसने बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा लगा ली थी, बट इससे ज़्यादा बुरा उसने नहीं सोचा था। ये तो सबसे ज़्यादा बुरा था, सबसे ज़्यादा। वांग जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि वांग जी भी इतने वक्त से प्यार करने लगा था, बट इस जो फेस था वांग जी के दिमाग में, विंग का फेस उसने बनाया ही नहीं था। बट जब उस आकृति को, जिसके ऊपर कभी फेस नहीं था, उस आकृति को अब जब फेस मिल चुका है, तो वांग जी को बहुत अपने आप पर मतलब सोचना पड़ा था। बट वांग जी के दिमाग में यही था, अगर वांग जी को प्यार ही हुआ है तो क्या उसके चेहरे से प्यार हुआ था। वांग जी को अगर प्यार ही हुआ है तो क्या उसके अस्तित्व से प्यार हुआ था। नहीं, उसे वांग जी को विंग से प्यार हुआ था, विंग की सोल से प्यार हुआ था, विंग की बात करने के तरीके से प्यार हुआ था। विंग जो खुलेआम उसे वांग जी को बोलता था, विंग जब शर्माता था, वांग जी जब उसके साथ नॉटी बातें करता था, जब विंग का रिएक्शन आता था, वांग जी उन सारी चीज़ों से प्यार हुआ था। वांग जी को तो पहले पता ही नहीं था, विंग का चेहरा नहीं पता था, विंग का कुछ भी नहीं पता था, नाम भी नहीं पता था, बस विंग की आवाज़ें सुनता था और विंग के साथ फ्लर्ट करता था, वही तो चीज़ें थी ना। तो वांग जी ने तब भी सोच लिया था कि भाई उसे उन सारी चीज़ों से मैटर ही नहीं करता, इसलिए वांग जी ने मन के ऊपर पत्थर रखकर वो विंग के सामने आया था। बट वांग जी ने जिस चीज़ों को इग्नोर किया था, जैसे कि फेस, अस्तित्व, जो वांग जी इग्नोर करके आया था कि कोई उसे ऐसे तो जज नहीं करेगा, विंग इतना समझदार तो है ना कि विंग समझ जाएगा, वांग जी को ये लगा था। बट अब जब उसके साथ हो रहा था तो समझना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी पूरी तरह से हैरान था, वो रो रहा था। विंग को देखते विंग वहाँ से भागते हुए जस्ट कहता वो ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, बट उसने सब फ़ायदा उठाया, उसकी सब गलती है, सब उसकी गलती है, उसने जानबूझ के किया, उसको मुझसे बदला लेना था ना, इसलिए उसने ऐसा किया ना। हाँ, उसने जानबूझ के किया। ऐसे करते विंग रोते हुए जो था ना, वो अपार्टमेंट में आ चुका था। न्यू सन ने विंग को भागते हुए जाते हुए देखा था, इसलिए न्यू सन जल्दी से दुकान को बंद करता है, वो कमरे में आता है। विंग क्या हुआ? विंग बेड पर लेटा हुआ था, वो रो रहा था। न्यू अब्बे यार तो चाइल्डहुड की तरह रो क्यों रहा है, फिर से क्या हो गया? हाँ, ये मत बोलना कि उस लड़के ने तेरा काट दिया। जहाँ पे विंग कहता सही कहा तूने, सब लोग मेरा काट के चले जाते हैं। न्यू सन बता अबे हुआ गया मुझे बताएगा। तो विंग कहता वो लड़का ना, न्यूज़ कहता हाँ वो लड़का। तो विंग कहता वही किडनैपर निकला। न्यूज़ क्या किडनैपर, जिसने तुम्हें किडनैप किया था? विंग कहता नहीं, वो जिसके साथ मैं किडनैप हुआ था, वो कहता वही जो तूने कहा था कि बहुत अकड़ू है, वो वाला। तो विंग कहता हाँ वो लड़का वो निकला मतलब। तो विंग जस्ट कहता वो उसका नंबर है, उसने मुझसे गलती से कांटेक्ट किया था, उसने। तो न्यूज़ कहता तो क्या हुआ? तो विंग कहता क्या हुआ मतलब? न्यूज़ कहता हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, तो क्या हुआ? अगर वो वही लड़का है तो क्या हुआ? तो विंग कहता क्या हुआ, ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है यार, उसने मेरे साथ धोखेबाजी की है। न्यूज़ कहता जैसे कि तूने मुझे बताया कि उसे भी नहीं पता था, उसने कहा। तो विंग कहता कहने में क्या पता उसे पहले से पता हो। न्यूज़ लाइक कहता ओ मतलब तूने उसके चेहरे को देखा और उसके बाद तेरा प्यार खत्म हो गया?
फिर कहता क्या न्यूज़ संग था, हाँ तूने कुछ दिन पहले ही कहा था ना तू उससे प्यार करता है करके, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि तूने उसके चेहरे को देख लिया और तेरा प्यार ख़त्म हो गया। मतलब रियली विंग ये कैसा प्यार था? मैं समझा नहीं न्यूज़ संग था। पहले भी ना विंग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, बचपन के टाइम पे भी, स्कूल के टाइम पे मैंने बोला था कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, बट फिर भी तुम पड़े और बहुत बार धोखे खाए, और बड़े होने के बाद भी इतना बड़ा धोखा खाया है ना। तो विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ संग था बट इस बार तुझे फिर से प्यार हुआ, और उस लड़के से प्यार हुआ, और तुम उस लड़के के ना चेहरे को जानते थे, ना उसका एड्रेस, ना कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन पे बात होती हुई, कॉल पे तुम लोग बातें करते थे एंड देन चैटिंग करते थे, बस तुम दोनों का इतना ही दायरा था, इतना सब कुछ चल रहा था। बट इतने दायरे में तुम दोनों खुश थे ना? फिर कहता हाँ। न्यूज़ संग था और उस दायरे को अगर शक्ल मिल गई तो तुम इतनी दुखी कैसे हो गए? भी न्यूज़ संग को देखता है, न्यूज़ संग था उसकी आवाज़ को सुनकर तुम्हें उससे प्यार हुआ, उसकी बातों को फील करके तुम्हें उससे प्यार हुआ। हाँ तुम उसकी आवाज़ से प्यार करते, उसके बात करने के तरीके से, उसके फ्लर्ट करने के तरीके से, सारी चीज़ों से तुम प्यार करते थे, और आज जब चेहरा सामने आया तो तुम भाग कैसे सकते हो? विंग न्यूज़ सन को देखता है, बताओ ना विंग तुम्हें क्या लगता है? उसने बोला ना कि उसे भी कुछ दिनों को पहले ही पता चला है करके, तो उसे भी तो ये सब कुछ लगा होगा ना विंग, उसे भी तो याद आया होगा ना कि तुम दोनों की नोक झोंक होती है, तुम दोनों ने लड़ाई कितनी बार की है, उसे तभी तो सब कुछ याद आया होगा विंग, जैसे तुम्हें याद आया। विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ सन कहता है तो फिर? विंग कहता तो फिर न्यूज़ होता, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ विंग, तो फिर तुम्हारा प्यार चेहरे को देखने के बाद कैसे बदल गया? फिर कहता नहीं ऐसा नहीं है। न्यूज़ कहता वो भी यही सोच रहा होगा विंग। फिर कहता क्यों? तो हंगची न्यूज़ कहता वो भी तो वही सोच रहा होगा विंग, चेहरा देखकर तुम्हारा प्यार कैसे बदल गया? विंग उसे देखता है। विंग कहता बट न्यूज़ कहता तूने कहा ना कि उसने तुझे कहा कि वो तुझे पसंद करता है करके। विंग कहता हाँ। तो न्यूज़ कहता उसने भी तो ये बहुत सोचा होगा ना विंग कि तुम दोनों की नोक झोंक होती है, तुम दोनों के बीच में क्या क्या लड़ाई चलती है, बात बात पे तुम लोग नोक झोंक करते हो, तो क्यों बताओ? पता है विंग हाँ मुझे क्या लग रहा है? विंग कहता क्या? न्यूज़ कहता तुम सोलमेट के ऊपर भरोसा करते हो क्या? शायद नहीं है ना? विंग कहता नहीं। तो न्यूज़ कहता डेस्टिनी मेट पता है विंग? विंग कहता डेस्टिनी मेट? वो कहता हाँ डेस्टिनी मेट, मिस्टेकन टेक्स्ट और डेस्टिनी मेट। विंग कहता मैं समझा नहीं। न्यूज़ कहता उस इंसान ने तुम्हें टेक्स्ट किया मिस्टेक से, उसने कहा था कि वो लड़की को मैसेज कर रहा था बट तुम निकले लड़के, गलत लड़की ने गलत नंबर दे दिया है ना। तुम दोनों की बातें हुई और तुम दोनों के बीच में लड़ाई होकर ख़त्म हो गया कॉल। उसके बाद तुम दोनों फिर से मिले बट क्लब में झगड़ा हुआ और डायरेक्ट किडनैप हो गए। 3 दिन तो एक दूसरे के साथ रहे और अलग हो गए। फिर से तुमने कांटेक्ट किया उस लड़के से 1 महीने के बाद, जब तुम्हारी लाइफ में थोड़ी खुशी वापस आ गई और तुम्हारे मन में आया कि मैं कांटेक्ट करता उससे कि पूछता कि उस लड़की ने उसके साथ क्या किया, उसका काटा तो नहीं ना। और फिर तुम दोनों ने बातें करने दी। बातें करने के बाद तुमने कहा कि तुम्हें लड़के पसंद है और तुमने खुद कहा कि मुझे डेट करो, और उसके बाद तुम दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। कॉल मैसेज से कॉल पर आए और देन उसके बाद नॉटीनेस पे आए, और आखिर में जब मिले तो ये हो गया है ना। तो इसे क्या कहेंगे विंग? इतना सब कुछ तुम दोनों की लाइफ में हुआ, एक दूसरे के करीब होने के बावजूद, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहने के बावजूद भी आखिर में तुम दोनों के करीब ही आना था तुम्हें। पहले से ही डेस्टिनी ने यही सोच के रखा था कि तुम आखिर में एक डेस्टिनी मेट बनने वाले हो करके। विंग न्यूज़ को देखता, न्यूज़ कहता ब्रो ये यूनिवर्स का फैसला है तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने का, सच में। विंग कहता ये न्यूज़ कहता ब्रो तू सोच ना, वो हज़ारों लोगों में किसी को भी मैसेज कर सकता था, तुझे ही उसने क्यों किया होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो विंग कहता सही कहा। न्यूज़ कहता और तूने उसके चेहरे को देखने के बाद सब कुछ ख़राब कर दिया। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता अबे तू सोच ना, तूने चेहरा देखा और भाग कर यहाँ पर आ गया जैसे कि तूने कहा। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता लगता है तू उसके चेहरे के पीछे ही था। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता तो फिर से स्टार्टिंग कर यार उसके साथ, अब चेहरा जानता है ना। हाँ चेहरा देखने के बाद क्या उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा बता? विंग कहता पता नहीं। न्यूज़ अब भी नहीं होगा तो बस बात कर ली उसके साथ। तो विंग कहता ठीक है। उसके बाद विंग
जो वांग जी को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी रो रहा था अपने मॉम डैड के सामने बैठे। उसके मॉम डैड लाइक कहता है ओ मेरे बच्चे, उन लोगों को भी रोना आ रहा था, वांग जी कभी रोता नहीं था और आज रो रहा था ना, इसलिए उसके माँ बाप भी रो रहे थे। तभी वांग जी का फ़ोन बजने लगता, तभी वांग जी की माँ कहते वांग जी बेटा किसी का फ़ोन आ रहा है। वांग जी कहता मॉम मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहता बट ये तुमने लिखा है माई लव विंग। तो वांग जी कहता क्या, और वांग जी जल्दी से फ़ोन लेता है, कहता विंग का कॉल है मॉम। उसकी मॉम कहती जल्दी फ़ोन उठा, स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। वांग जी कहते जी, और वांग जी फ़ोन उठाता है हेलो। विंग कहता हेलो तुम वांग जी। वांग जी कहता हाँ मैं वांग जी हूँ। विंग कहता वो मैं माफ़ी मांगना चाहता था। वांग जी जिस कहता किस चीज़ के लिए। तो विंग कहता वो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ गया ना, इसलिए मैं थोड़ा मतलब शॉक हो चुका था, मतलब हैरान था। तुम वो थे और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ करके। और तुमने एंड मौके पर मुझे प्रपोज भी कर दिया था और ये अपनी शक्ल दिखाई और प्यार का इजहार किया और मुझे घबरा भी दिया और सारी चीज़ें, मतलब ये। वांग जी कहता शांत हो जाओ। फिर कहता क्या। वांग जी कहता मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। तो जब मुझे भी पता चला था ना, मैंने भी वही फील किया था, मुझे पता है, मैं समझता हूँ। विंग कहता सच में समझते हो। वांग जी कहता तो विंग कहता तो क्या हम मतलब क्या तुम मुझे फिर से मौका दोगे। तो वांग जी कहता विंग कहता तो क्या हम मतलब तुमने कहा तुम मुझे पसंद करती, पर तुमने मुझे ये भी बोला था कि तुम मुझे स्ट्रेट हो करके। तो वांग जी कहता हाँ वो तब की बात थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। फिर कहता मैं समझा नहीं। वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए ये बन चुका हूँ। विंग लाइक कहता मजाक मत करो। वांग जी कहता मैं क्यों मजाक करने लगा भला। विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या तुम मुझे डेट करोगे विंग। विंग लाइक कहता हाँ ज़रूर। वांग जी कहता सच में। विंग कहता तो वांग जी कहता तो मैं कल तुमसे मिलूँ। विंग कहता कल। तो वांग जी कहता हाँ आज की शाम बिल्कुल अच्छी नहीं रही, मुझे रोना आ रहा है। फिर कहता तुम छोटे बच्चे हो क्या जो रो रहे हो। हाँ। तो वांग जी कहता हाँ ऐसे ही समझ लो। विंग लाइक कहता वैसे तो तुम हो ही छोटे बच्चे। वांग जी लाइक कहता डोंट कॉल मी लिटिल चाइल्ड प्लीज़। तो विंग कहता ओके नहीं बोलने वाला। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है तो कल मिलोगे ना। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों थोड़े बहुत बातें करते और फ़ोन कट हो जाता है। वांग जी खुशी से कहते मॉम डैड। उसके मॉम डैड कहते कहा था ना हमने, कहा था ना। तो विंग लाइक कहता ओ डैड सच में। ऐसे कहते वांग जी बहुत खुश था। देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वांग जी अच्छे से ऑफिस में जाता है, अच्छे से अपना काम करता है और विंग से बातें भी करता है, चैटिंग वाला। जहाँ पे विंग को अब पता था, जो बॉडी देखता था जिसके ऊपर चेहरा नहीं होता था, अब चेहरा आ चुका था। विंग को पता था थोड़ा अपनाना मुश्किल था, बट ऑब्वियसली विंग को पता था, इसलिए विंग वांग जी से बातें कर रहा था। जहाँ पे न्यूसन ने भी विंग की आंखें खोल दी थी, क्योंकि चेहरे से प्यार कैसे बदल सकता है, भावनाएं किसी इंसान के लिए तो चेहरा देखकर कैसे बदल सकती है। तो शायद वो प्यार था ही नहीं, और विंग ने कभी ज़िंदगी में ऐसा किसी को प्यार किया ही नहीं था जो चेहरे को देखकर बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग को पता था, इसलिए विंग सही ट्रैक पर आ चुका था। वो वांग जी से बातें कर रहा था। हाँ नोकझोंक तो चलती थी उन दोनों के बीच में। और आखिर में रात के वक्त पे वांग जी विंग के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, जहाँ पे न्यू सन कन्वीनियंस स्टोर से देखे जा रहा था भाई ये इंसान इतनी फ्लैशी कार क्यों लेकर आया यहाँ पर। हाँ इस विंग के बच्चे ने यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पे विंग नीचे आते हुए था हाँ वो आ गया है। इसके बाद विंग नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखता है और वांग जी को देखता तुमने ये क्या पहन के रखा है। वांग जी कहता है ब्लेजर पहना है, सूट बूट में आया हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता आ जाओ, और वांग जी दरवाज़ा खुलता है। विंग कहता ये वांग जी कहता ये कार है, मतलब डैड ने कहा था मुझे तुम्हारे सामने पहले डेट पर जा रहा हूँ ना एक ऑफिशियल तरीके से, तो मुझे थोड़ा फ्लैश करना चाहिए करके। विंग कहता मुझे लगता है तुम ज़्यादा ही फ्लैश कर रहे हो। तो वांग जी कहता तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। विंग कहता मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट क्या पता लोगों की आंखों में चुभ रहा होगा। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, सुनता है तो वो हंसने लगता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों निकल चुके थे। होटल में पहुंचने के बाद वांग जी विंग के लिए चेयर पुल करता है और उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वांग जी विंग को कहता है कि खाने का ऑर्डर दो। विंग भी खाने का ऑर्डर देता है और वांग जी से भी कहता है। तब उसके बाद वांग जी और विंग थोड़े ऑकवर्ड थे, बट फिर भी वांग जी उससे कहता है माफ़ करना लास्ट टाइम के लिए। विंग कहता नहीं तुम माफ़ी मांगो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं चला गया था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, ये समझना दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। तो विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं
विंग जस्ट कहता है तो तुम अपनी कंपनी के बारे में जो हमेशा बोलते, मतलब तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें हमेशा परेशान करते, तुम्हारे मॉम डैड को शिकायत कर दूंगा। तो वांगजी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और कहता है और तुम भी तो शिकायत करते थे तुम्हारे ऑफिस में कैसे चल रहा है, और इसलिए ऐसे करते हो ना। वो दोनों बातें करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं। लास्ट में खाना होने के बाद वांगजी विंग से कहता है कि आइसक्रीम खाओगे। वांगजी कहता है ठीक है। और वांगजी विंग के घर के पास कन्वीनियंस स्टोर के पास आ चुका था। विंग जिस दुकान के अंदर जाता है, न्यूसन उसे देखता है। न्यूसन लाइक कहता है ओ माय गॉड तू वापस आ गया। विंग लाइक कहता है आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, जहाँ पे न्यूसन को काउंटर पे दे देता है। देन आइसक्रीम न्यूसन स्कैन कर देता है। ओ कुछ प्लान तो नहीं है ना। विंग कहता शट अप न्यूसन, हाँ बात मत कर मुझसे। न्यूसन कहता ओ ब्रो अब तुझे प्यार मिल गया तो अपने दोस्त को भूल गया। हाँ सच कहते हैं लोग, जब प्यार मिल जाता है ना सच में दोस्त लोग अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। सीरियसली ऐसे करते जो ना वो ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वांगजी जो विंग का इंतज़ार कर रहा था कहता है क्या हुआ तुम्हें इतना वक्त। विंग कहता कुछ नहीं, और वांगजी को दे देता है। देन दोनों बैठे हुए थे। जिसके बाद विंग कहता तुम आइसक्रीम तो खाते हो ना। बट वांगजी कहता हाँ यार खाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं खाता हूँ। तो विंग कहता क्या पता तुम तो अमीर हो, अमीरों के अलग अलग चोचले होते। वांगजी कहता हाँ सीरियसली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो विंग बस हंसते हुए कहता ठीक है ज़्यादा नाटक मत करो, समझे ना। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते और वांगजी अपना जो आइसक्रीम खाने के बाद वो विंग को देखते हुए कहता है तो ठीक है फिर कल मिलते हैं। विंग कहता कल, मतलब वांगजी कहता जब तुम्हारा मन हो तब मिलेंगे ठीक है। तो विंग लाइक कहता ठीक है। वांगजी कहता ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। और वांगजी जा रहा था तब विंग खड़ा हो चुका था। तो वांगजी जस्ट विंग के पास आता है, विंग को हक कर देता है। जिसके बाद विंग थोड़ा हैरान तो था बट विंग भी उसे हक बैक करता है। देन वांगजी कहता बेबी बाय। विंग लाइक तुप वांगजी कहता बेबी। ऐसे कहता वांगजी कार में घुस चुका था और विंग लाइक कहता बाय बाय बेबी। वांगजी वहाँ से जा चुका था। न्यूसन विंग के पीछे आता कहता ओ बेबी। विंग कहता शट अप न्यूसन, तू कब से यहाँ पर खड़ा है। न्यूसन जब से तूने हक किया था तब से। विंग लगता उसने किया था। न्यूसन ओ शर्मा रहा है, हाँ सब ठीक है ना। तो विंग कहता हाँ सब ठीक है। न्यूसन कहता है खुश हो तेरे लिए। तो विंग कहता है शुक्रिया न्यूसन, तू हमेशा मेरे वक्त पे मेरे साथ था। आई लव यू न्यूसन। न्यूसन ना मुझे आई लव यू मत कह वरना उससे जेलसी ना हो जाए। तो विंग कहता चुप रह न्यूसन। न्यूसन हंसने लगता है और विंग न्यूसन के साथ शॉप में रहता है। घर जाता है और सो जाते खाना वगैरह खाकर। फिर ऐसे ही दिन बीतना स्टार्ट हो जाते हैं। वांगजी और विंग फिर से अपनी चैटिंग वाले मोड पे आ चुके थे। कभी कभी कॉल पे भी बात कर लेते थे जैसे पहले करते थे, जहाँ पे वांगजी विंग को हमेशा फ्लर्ट करता था। और उसके बाद वो विंग के साथ जब नोटी बातें करने लगता हॉटनेस बढ़ चुकी थी। हॉटनेस बढ़ने के कारण विंग के सामने अब वांगजी का चेहरा आना स्टार्ट हो चुका था। और वांगजी जब भी बोलता था विंग मैं तुम्हारे नेक पे टच कर रहा हूँ, तुम्हारे लिप्स पे टच कर रहा हूँ, तुम्हारे हिप्स के ऊपर टच कर रहा हूँ, तो विंग वांगजी के हाथों को फील करने लगा था अपने बॉडी के ऊपर। और वांगजी खुद भी विंग के बॉडी को फील करने लगा था, जिसके कारण उन दोनों के अंदर जो वो वाले फिरमोन्स नहीं है, अंदर की जो भावनाएं पूरी जाग रही थी। और उसके कारण उन दोनों के बीच में बहुत सारा इंटीमेस करने का जो ना ये बढ़ रहा था। बट वो दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं रहे थे, भाई हम तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। वो दोनों नहीं बोले जा रहे थे, वो दोनों का अलग ही चले जा रहा था। फिर ऐसे करते हुए दिन और बीतना स्टार्ट हो जाते हैं। दिन बाय दिन ऐसे ही बीत रहे थे, जहाँ पे वांगजी के मॉम डैड ने कहा था कि बेटा तुमसे अगर रहा नहीं जाता तो उसे बोल दो, तुम उससे शादी कर लो। वांगजी कहता डैड, उसका डैड कहता है वैसे भी उसकी उम्र हो चुकी है तो वो तो शादी करना चाहेगा, तो वो तुमसे क्यों ना शादी कर ले। तो वांगजी कहता डैड, बट उसके डैड कहता है क्या, मुझे पता है बेटा तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, तो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, माँ बाप को सब कुछ पता होता है। वांगजी कहता है ठीक है। उसके डैड कहता है तो उसे प्रपोज करो। तो वांगजी कहता ओके ठीक है डैड। उसके डैड कहता है एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वक्त और गुजरने लगता है, जहाँ पे वांगजी को प्रपोज करना मतलब उसे बहुत मुश्किल था वांगजी के लिए। वांगजी आज विंग के साथ जो वॉक कर रहे थे वो दोनों के दोनों, जहाँ पे वांगजी कहता विंग क्या तुम्हारा शादी का कोई प्लान है। तो विंग लाइक कहता शादी। तो वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता किससे। वांगजी लाइक उसे देखते हुए मुझे कहता मतलब ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता। विंग कहता ये शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मतलब दोनों के दिमाग में अलग ही चल रहा था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी जो ना एक लड़की आती कहता है हाय विंग। जिसके बाद विंग जस्ट टर्न होता है और वांगजी खुद भी टर्न होता है और विंग एंड वांगजी दोनों कहते तुम, जिसके कारण वो लड़की लाइक उन दोनों को हाय। जिसके बाद विंग वांगजी को तुम इसे कैसे जानते हो। वांगजी कहता तुम इसे कैसे जानते हो। तो विंग कहता ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वांगजी कहता क्या, इसी लड़की ने मुझे नंबर दिया था। जिसके बाद विंग उस लड़की को देखता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जो मैमा थी वो हंसते कहता वो विंग मैं तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए आई हूँ। विंग कहता है क्या। वो कहता है हाँ वो सॉरी लास्ट टाइम मैं सब कुछ लेकर भाग गई थी ना, आई एम सॉरी विंग।
और अब मैंने एक अच्छे इंसान से शादी कर ली है और अभी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस देने आई हूँ। विंग लाइक उसे वो लड़की कहती आई एम सॉरी विंग, जो तुम्हारे साथ मैंने किया, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बट मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी विंग। विंग बस उसे देखता है, वो लड़की विंग की तरफ पढ़ाती है, भांग लेकर, पर तुमने मुझे नंबर क्यों दिया? तो वो लड़की हंसते हुए कहती कि एक्चुअली ना, जब तुम मुझ पर लाइन मार रहे थे ना, तुम्हें मेरे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, बट मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि तुम्हारे दोस्त में इंटरेस्ट था। भांग कहता है मेरा दोस्त? वो कहता है हाँ तुम्हारा दोस्त सॉन्गलैंड। जिसके बाद भांग कहता है क्या? वो कहता है हाँ, और तुम मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, इसके कारण क्या करती मैं, तुम्हें नंबर दे दिया। मेरे दिमाग में विंग का नंबर था क्योंकि मैं थोड़ा नशे में थी, और इसलिए मैंने विंग का नंबर तुम्हें दे दिया। और अब तुम दोनों को देखने के बाद लगता तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, है ना? तो विंग लाइक वो भांग कहता हाँ, और तुम यहाँ पे बीच में नहीं आ सकती। वो कहता अरे अरे मैं बीच में कहाँ आ रही हूँ, मैं तो बस एक बार लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए आई थी। तो आई एम सॉरी विंग, और ये जितने हैं मैंने तुम्हें दे दिए, उम्मीद है कि अब तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। विंग कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। वो कहता है मुझे पता है तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो विंग, सच में। विंग जैसे उसे देखता है तभी वो कहता है, विंग कहता है मैं एक लास्ट टाइम हक कर सकती हूँ? और कहता बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता सॉरी, तो वो कहता ओके ओके, लगता है तुम्हें इस बार अच्छा पार्टनर मिला है जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। विंग कहता देन उसके बाद मैम मैं वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद वांग जी लाइक कहता दो इधर मेरे को, और विंग उसे दे दे। कहता वांग जी कहता इस ये पैसे ना, तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हम इस पैसों को चैरिटी में डोनेट कर देंगे। तो वांग जी कहता विंग कहता क्या मतलब ये मेरे पैसे? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बट तुम उसके पैसे लोगे नहीं। तो विंग कहता बट मेरे पैसे उसने इस्तेमाल। वांग जी कहता मैंने कहा ना हम चैरिटी में डोनेट करेंगे। हाँ ऐसे कहते जो वांग जी बस कह देता, जिसके बाद विंग लाइक कहता ओके, और विंग को हंसी आ रही थी। उसके बाद वांग जी कहता विंग तुम मेरे अपार्टमेंट में चलोगे? तो विंग लाइक कहता क्यों? वांग जी कहता बस ऐसे ही। तो विंग कहता कि ठीक है, और विंग एंड वांग जी के अपार्टमेंट में आ जाता है। विंग कहता बट तुम तो अपने फैमिली के साथ रहते हो ना? वांग जी कहता हाँ बट मेरे पास मेरा खुद का अपार्टमेंट भी है। तो विंग कहता क्यों? वांग जी कहता जैसे कि मैं अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकूँ, या उसके साथ शादी करके हस्बैंड की तरह रह सकूँ। विंग वांग जी को देखता है और कहता अच्छा हस्बैंड की तरह, मतलब कौन है वो लकी गर्ल? जहाँ पे वांग जी कहता तुम। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे करते वांग जी नीचे झुकता है, अपने हाथ में रिंग का बॉक्स निकालता है और विंग की तरफ रिंग को करते हुए कहता विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग लाइक क्या वांग जी? वांग जी कहता हाँ विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग लाइक कहता वांग जी तुम समझ में भी आ रहा है मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारे माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे माँ बाप और हम दोनों का स्टेटस भी मैच नहीं करता है वांग जी। प्यार ये ठीक था बट शादी ये बहुत बड़ा फैसला होता है वांग जी, तुम्हारी फैमिली। वांग जी बस खड़ा हो जाता रहता है। विंग मेरी फैमिली का मत सोचो, मेरी फैमिली मेरी तरफ ही है। मेरी फैमिली ने ही कहा मुझे तुम्हें प्रपोज करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। तो विंग कहता मतलब? वांग जी कहता मेरी फैमिली को सब कुछ पता है विंग, सब कुछ A to Z। चिंता मत करो, बस तुम अपना आंसर बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना मुझसे शादी करने के बाद? वांग जी कहता लाम लाओ जी को भी रिग्रेट नहीं होता है, बस बताओ। विंग कहता हाँ करूँगा, वैसे भी मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। वांग जी कहता मुझे तो जवान लग रहे हो ज़्यादा ही। विंग उसे घूरने लगता है और कहता तुम टफर। जहाँ पे वांग जी विंग के उंगलियों में रिंग पहना देता है। देन उसके बाद विंग कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता कुछ और है तुम्हारे पास। विंग कहता क्या? तो वांग जी विंग के लिप्स की तरफ पढ़ता और विंग को समझ में आ रहा था, बट विंग फिर भी कहता है क्या? बट वांग जी लाइक कहता तुम्हें पता है। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसके बाद वो विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो विंग को अच्छे से किस करता है कुछ वक्त तक एंड देन उसके बाद वो विंग को से दूर होते हुए कहता है कैसा लगा फर्स्ट किस? विंग लाइक कहता ज़्यादा फील नहीं हुआ। वांग जी कहता सीरियसली? तो विंग कहता हाँ। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है मैं बताता हूँ। एंड वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही पैशनेटली एंड डीपली। इसके बाद वांग जी फिर से कहता है कि अब? विंग लाइक कहता बेहतर, और ज़्यादा बेहतर। तो वांग जी कहता ओ ठीक है बेहतर, और ज़्यादा बेहतर करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो साइड में जो सोफा था सोफे पर पटक देता है और वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग को और ज़्यादा किस करते हुए जो विंग के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को फिराने लगता है, विंग के चेस्ट को पिंच करने लगता है। एंड उसके बाद विंग के शर्ट को निकालता है और जो ना विंग के
और एडल एप्पल के ऊपर, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे बेली तक आता है, बीच वाली लाइन से किस करते हुए, और विंग के पैंट को नीचे करने लगता है। विंग शर्माते हुए वांग जी को देख रहा था। विंग ने ये चीज़ें कितनी बार इमेजिन की थी, क्योंकि जब वांग जी ना बात करके विंग को ये सारी चीज़ें बोलते थे, मैं ऐसा करूँगा वैसे करूँगा, और विंग अब जब उसके सामने हो रहा था ना, विंग तो भाई साहब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था विंग से। विंग के अंदर की भावना इतनी उतर रही थी कि विंग वांग जी को बोला जल्दी करो जल्दी करो, जिसके बाद वांग जी लगा था हाँ मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद वांग जी और विंग दोनों सच में बहुत जल्दी वो करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी ने विंग के कपड़ों को नीचे फेंक दिया था और उन दोनों के बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड थी, और वांग जी बस विंग को हिट कर रहा था। विंग को पेन हो रहा था, बट लाइक वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कितना एक्साइटमेंट के साथ जो ना विंग को हिट कर रहा था। तो विंग को था नेक्स्ट टाइम टॉप मैं बनूंगा। लाइक वांग जी को था अब बस आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, हाँ बाकी किसी चीज़ की तरफ नहीं। तो विंग लगा था ठीक है, और वांग जी और विंग दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज हो चुके थे। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा हार्डर एंड डीपर इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था। विंग बस मोन करे जा रहा था, बस मोन, एंड वांग जी उसे हिट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से खो चुके थे, पूरी तरह से। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसके कारण वांग जी जो कर रहा था ना वो सडनली रुकना पड़ता है वांग जी को। विंग कहता क्या कर रहे हो, रुक क्यों गए? तो वांग जी कहता फ़ोन बज रहे विंग। विंग कहता किसका? तो वांग जी कहता तुम्हारा और मेरा, जिसके कारण विंग एंड वांग जी दोनों फ़ोन को देखते हैं, और जहाँ पे वांग जी जल्दी से फ़ोन को लेकर आता है और उसे दे देता है। देन उसके बाद वांग जी फ़ोन को लेता है और फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहता है हेलो मॉम। उसके डैड कहता है कि हेलो बेबी क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं डैड, बस अपना काम कर रहा है। वो कहता है अच्छा कौन सा काम कर रहे हो, तुम तो विंग से मिलने गए थे ना? तो वांग जी कहता है हाँ डैड। और वांग जी जो है ना वो विंग के अंदर अपने आप को घुसा रहा था, अंदर एंटर करा रहा था, जिसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग कहता हाँ न्यूज़ कहता है कहाँ हो तुम, अभी तक घर पर वापस क्यों नहीं आए? विंग कहता वो मैं वांग जी के साथ हूँ। वो कहता है वांग जी के साथ क्या कर रहे हो, कहाँ हो? विंग कहता उसके अपार्टमेंट में हूँ। वांग जी जब विंग के अंदर एंटर करते विंग कहता जिसके बाद न्यूज़ क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? तो विंग कहता वो मैं बस न्यूज़ कहता है ऐसा वैसा कुछ तो कर तो नहीं रहा है ना? विंग कहता नहीं तो बिल्कुल मैं ऐसा वैसा कुछ करूँगा थोड़ी ना। तो वांग जी विंग को धीरे धीरे हिट करने लगता है, जिससे विंग कहता वांग जी जहाँ पे न्यूज़ कहता है क्या हुआ यार, क्या हुआ विंग? लगता है मैंने सच में गलत टाइम पे कॉल कर दिया। विंग कहता वो न्यूज़ कहता है क्या? तो विंग कहता वो वांग जी ने मुझे प्रपोज किया और मैं बहुत खुश हूँ। तो न्यूज़ प्रपोज? तो विंग कहता मैं वांग जी से शादी करने वाला हूँ और हम शादी से पहले सुहागरात कर रहे हैं। क्या? तो विंग कहता मैं रख रहा हूँ, और विंग सीधा फ़ोन बंद कर देता है, जिसके बाद न्यूज़ एंड लाइक होता है शादी सुहागरात मतलब मेरे दोस्त ने पूरी बात ही मार नहीं लगता है। ओह माय गॉड, ऐसे कि न्यूज़ एंड के फेस पे स्माइल आ चुकी थी, जहाँ पे और वांग जी विंग को हिट करता, तभी वांग जी के डैड कहता ये कौन चिल्ला रहे वांग जी कहता वो डैड मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ ना। उसके लिए कौन सा काम कर रहे हो? तो वांग जी कहता डैड मैं अपने पार्टनर को क्लेम कर रहा हूँ। उसके डैड थोड़ा ब्लैंक थे। ओके पागल कब बच्चे, तुमने इस टाइम पे मेरा फ़ोन क्यों उठाया? तो फालतू में मुझे ऐसे कैसे बता सकते हो, रखो फ़ोन। जिसके बाद वांग जी हंसते हुए फ़ोन को बंद कर देता है, जिसके बाद भी वांग जी के ऊपर चिल्लाते हो तुम। वांग जी लाइक कहता है सॉरी। ऐसे वांग जी विंग के ऊपर आता है, फिर से विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। दैन उसके बाद उन दोनों के बीच में किस हो रहा था, और वो दोनों खुशी से एक दूसरे के करीब और ज़्यादा करीब आते जा रहे थे। और गाइस हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। एक अनलोन टेक्स्ट से स्टार्ट हुई थी और आखिर में एक डेस्टिनी मेड बन चुके थे। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।